जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। सभी साथी दमदारी के साथ आज के इस लाइव सेशन में जुड़ेंगे और आज के सेशन में हम बात करेंगे मेरे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन, ये महामैराथन क्लास स्पेशल हिंदी का बहुत कुछ आप सीखेंगे मेरे साथियों। एक मैराथन क्लास करने का मतलब होता है एक सप्ताह में सब कुछ कवर अप। क्लियर है ना? चले सभी साथी दमदारी के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे। जितने भी भाई हमारे बीच में लाइव हैं, मोस्ट वेलकम। अंकित शुक्ला मोस्ट वेलकम। साथ ही साथ में हमारे बीच में पीयूष कुशवाहा जी हैं, शिव प्रजापति। दमदारी के साथ एक बार सेशन को जरूर सेंड कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके बीच में मेरे साथियों। दमदारी के साथ सेशन को प्लीज शेयर कर देंगे। बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे आज के सेशन को और उम्मीद करूंगा कि 100% आपको समझ आएगा। क्लियर है ना? तो दमदारी के साथ सेशन को आप लोग शेयर करते रहिएगा। चले समय को बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के। और साथ ही साथ मेरे योद्धाओं, बिल्कुल ठीक है, जितने भी साथी एसएससी जीडी या बीएसएफ एसएमएंड एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो सभी साथी सुपर स्काई क्लासेस के मॉक टेस्ट पेपर को जरूर लगाएं। आर्मी बॉय मोस्ट वेलकम। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर, है नहीं? चले जुड़ते रहिए आप लोग। मेरे जितने भी योद्धा हमारे बीच में लाइव हैं दमदारी के साथ जुड़ेंगे। हर हर महादेव भैया। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। क्लियर? बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, सभी मिक्स क्वेश्चन, क्योंकि ये हिंदी का अगर आप देखा जाए तो 112 प्लस 112 क्लास हो चुके हैं, 40 क्लास थ्योरी के हो चुके हैं, साथ ही साथ मैराथन अलग तुम्हारे हो चुके हैं। क्लियर? चले पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तुमसे क्या बोला गया मेरे साथी? प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द है। तुमसे विपिन का समानार्थी पूछा गया। बहुत कायदे की बात को समझ, बहुत बढ़िया आंसर करना है। टारगेट बना लो, आज के सेट में 80 क्वेश्चन है, टारगेट बना लो 80 में से कम 70 क्वेश्चन तुम्हारे ठीक होने चाहिए। इससे कम किसी बच्चे के ठीक नहीं होने चाहिए। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे तुमसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का मेरे साथियों समानार्थी शब्द कौन सा है? तुमसे विपिन का समानार्थी पूछा गया तो एक कायदे की बात समझो। अमी का मतलब होता है अमी, अमी होता है पीयूष का, बेसिकली अमी पीयूष का होता है मेरे भाई, अमृत का होता है। अगर हम बात करें अनल, अनल आग का होता है। आग है तुम्हारा मेरे भाई, पावक है तुम्हारा, साथ ही साथ ज्वाला है तुम्हारा, है नी मेरे भाई, अग्नि है तुम्हारा, है नी, धूम्रकेतु है तुम्हारा। बात समझ पा रहे ना? क्लियर? ईशान है तुम्हारा। आगे अगर हम बात करें बाजी, बाजी मतलब संधव होता है मेरे भाई, मेरे साथी घोड़ा होता है तुम्हारा, घोटक है मेरे साथी। क्लियर? ये समझ प्रकार के तुम्हारे घोड़ा के पर्यायवाची हैं। अगर हम देखें कानन, तो ये बहुत फेमस है, पूछा भी जाता है। कानन, कानन तुम्हारा किसका होता है? जंगल का होता है मेरे साथी, जंगल। साथ ही साथ तुम्हारा वन का भी होता है, साथ ही साथ तुम्हारा अरण्य का भी होता है नहीं? चलिए तीसरे विकल्प के साथ जाएंगे सीधा राइट आंसर आप। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दमदारी के साथ सेशन को शेयर करें। क्लियर? बहुत अच्छे से सेशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं, उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर होंगी। क्लियर है ना? चले बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मेरे भाई, बहुत सरल प्रश्न। दमदारी के साथ आंसर करेंगे मेरे भाई। चले क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा मेरे भाई? चले ये तो गलती नहीं करेंगे, है? ये तो प्रश्न बहुत फेमस भी है, हम लोग इसकी सराहना करेंगे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड करा है बिल्ली शब्द का पुल्लिंग। मेरे भाई सुनेंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग की हम बात करेंगे। बिल्ली के बारे में तुमसे बोला गया है नहीं? और बिल्ली के बारे में तुमको मैंने समझाया था, ये प्रश्न कई सेट में आया है। ये बिल्ली तुम्हारा मेरे भाई एक स्त्रीलिंग वर्ड है, इस प्रकार का है, स्त्रीलिंग वर्ड है। इसका तुमसे पुल्लिंग पूछा गया है, तो बिल्ली का जो तुम्हारा पुल्लिंग होगा मेरे भाई वो तुम्हारा बिलाव हो जाएगा। कौन? बिलाव। बिल्ली का तुम्हारा बिलाव होगा। क्लियर? हम लोग सेकंड विकल्प के साथ जाएंगे, गलती नहीं, बिल्ली का तुम्हारा बिलाव मिलेगा, है नहीं? बात समझ में? बिल्ली का तुमको क्या मिले? बहुत बढ़िया। शिव प्रजापति, गौतम बाबू, प्रताप भानु दमदारी के साथ सेशन को शेयर करेंगे। वेल डन। बिल्ली का बिलाव, ये पड़ा हुआ प्रश्न भी है, ठीक प्रश्न है, यहाँ पर बदलाव की स्थिति ज्यादा है नहीं। चले देखिए, ये एसएससी जीडी में प्रश्न आया था। क्वेश्चन 3 जो आपकी स्क्रीन पे है, ये एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया और यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पे जो कि आपका एसएससी जीडी में पूछा गया,
इस प्रश्न ने आपसे क्या बोला, फोकस करेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन 3 जो कि एसएससी जीडी में पूछा गया मेरे भाई, इन्होंने कहा कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग वाला विकल्प हो। रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग वाला विकल्प हो, इसके बारे में तुमसे बोला गया है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना बहुत जेन्युइन तरीके से? तो प्रश्न को बहुत कायदे में हमको समझना होगा। चले दमदारी के साथ आंसर करते रहिए भाई, ठीक है ना। देखिए ये कह रहा है कि कभी कभी सबके साथ, प्रश्न पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। इन्होंने कहा कि कभी कभी सबके साथ ज्यादा भारी पड़ जाता है, ये एसएससी ने पूछा था, एसएससी जीडी की शिफ्ट में पूछा गया ये सवाल है तुम्हारा मेरे भाई। कभी कभी सबके साथ ज्यादा भारी पड़ जाता है, जमाव नहीं होता है, जमाव मेरे भाई ये लगाव होता है। बात समझ पा रहे ना? आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये सुपर स्काई क्लासेस और भी बेहतर है तुम लोगों के लिए, क्योंकि वहां पे हिंदी का पैटर्न बहुत सिंपल आता है। जैसा कि सवाल को भी आप देख पा रहे हैं, कई बच्चे उसमें भी पप्पू होते हैं, वो चुनाव लगा देते हैं, है नहीं। कभी कभी सबके साथ चुनाव ज्यादा भारी पड़ जाता है, ये 2-4 पप्पू पाए जाते हैं प्रकृति में, वो यहाँ पर चुनाव भी लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन 4 स्क्रीन पे फोकस करेंगे। इन्होंने कहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही संज्ञा वाला है। जो सही संज्ञा को प्रदर्शित करता है इसके बारे में तुमको बताना है। प्रश्न पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। सही संज्ञा को प्रदर्शित करता है मेरे भाई, माइंड करेंगे। अब ये प्रश्न कर रहा है तुमसे सही संज्ञा वाला, राम के वियोग में सीता अत्यंत क्या थी। मेरे भाई प्रश्न पे फोकस करेंगे। ये प्रश्न भी तुम्हारा एसएससी जीडी 2023 में आया था, एसएससी जीडी 2023 में प्रश्न तुम्हारा पूछा गया। इन्होंने तुमसे कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही संज्ञा वाला है। सही संज्ञा को प्रदर्शित कौन कर रहा मेरे भाई, माइंड करेंगे। ये करा है कि राम के वियोग में सीता अत्यंत क्या थी तुम्हारी मेरे भाई, दुखी थी। क्लियर है ना, बात समझ पा रहे? तो राम के वियोग में सीता अत्यंत दुखी थी, ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है जो कि पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चा कॉमन सेंस में भी गलत कर देता है। इजी लेवल में इजी पड़ जाता है, कॉमन सेंस में वो गलत भी कर देते हैं। नहीं मेरी बात को समझ पा रहे? क्लियर? चले समय को बर्बाद ना करते हुए फोकस करते हैं 5 नंबर पे। हरि मोहन को रुपए देता है। प्रश्न करा मेरे भाई। अब भाई इस सेशन को शेयर करो, बोलो भैरव जी महाराज की जय। दमदारी के साथ सेशन को शेयर करेंगे। किसी के वियोग में कोई हर्षित हो सकता है क्या? ये कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ मत कहो, है ना। चलिए, है ना भाई, भगत सिंह गलत कह रहे हैं क्या? ऐसा कुछ मत कहो, कुछ भी हो सकता है। तो प्रश्न कर रहा है कि हरि मोहन को रुपए देता है। जो हरि है ये मेरे भाई मोहन को रुपए दे रहा है। तो जो हरि मोहन को रुपए दे रहा है तो उसमें किस प्रकार के कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया? ठाकुर ब्लॉक धन्यवाद, गलती नहीं करेंगे, प्रश्न अच्छा है। हरि मोहन को रुपए दे रहा है अर्थात हरि मोहन के लिए रुपए दे रहा है। यहाँ पे कर्म की कोई बात नहीं, हरि ने मोहन को रुपए दिया, ये कर्म नहीं है मेरे साथियों। अपादान से ये अलगाव की स्थिति होती है, ये अलगाव की स्थिति होती है। ये कह रहा है अधिकार, ये मैं पेपर होता है, मैं पेपर, इससे भी कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। संप्रदान के लिए कारक चिन्ह होगा, हरि मोहन को रुपए देता है। हरि मोहन के लिए एक बार सेशन को शेयर करेंगे सभी साथी। हरि मोहन को रुपए देता है अर्थात संप्रदान कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। और आपको ये खूब पता होना चाहिए सर कि हिंदी में जो तुम्हारे कारक चिन्ह होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 8। ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या कितनी होती है। बात को समझ पा रहे हैं ना? बहुत बढ़िया सुमन गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 तुम लोगों के लिए सिलेक्शन के एक सिलेक्शन का साल होगा तुम लोगों के लिए। साल आएंगे साल जाएंगे, लेकिन जो सिलेक्शन दिलाएगा वो 2025 होगा। बात को समझ पा रहे ना? क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फोकस करेंगे इस प्रश्न पे। प्रश्न करा है मेरी गोद में बिल्ली है। प्रश्न ने कहा मेरे भाई मेरी गोद में बिल्ली है, एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ने कहा कि मेरी मेरी गोद में बिल्ली है, और जब मेरी गोद में बिल्ली है मेरे भाई तो इस वाक्य में कारक की बात करा कि वाक्य में कारक कौन सा है? मेरी गोद में बिल्ली है। अब देखिएगा एक गलती नहीं दिखी, अपादान से ये अलगाव की स्थिति है। आप जानते हैं सर ये किसकी स्थिति है? अपादान से मतलब अलग हो जाना होता है।
कर्ता ने कर्म को, ये कर्म को कारक चिन्ह होता है, इससे मतलब नहीं है मेरे भाई। संप्रदान ये के लिए होता है, संप्रदान के लिए तुम्हारा होता है। साथ ही साथ अधिकरण में पेपर, मेरी गोद में बिल्ली में, है नहीं, बात को समझ पा रहे। डी विकल्प के साथ जाएंगे, मेरी गोद में बिल्ली है। क्लियर है? अरे कोई बात नहीं, दमदारी के साथ जुड़े, सुपर स्काई क्लासेस के साथ में सेशन को शेयर करें। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। क्लियर है ना? कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। अरे हिम्मत रखिए मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल मिलेगी, मंजिल का मजा भी आएगा। दमदारी के साथ सुपर स्काई क्लासेस के साथ जुड़ो, प्यार सम्मान बनाओ। क्वेश्चन 7 स्क्रीन पे कृपया बैठ जाइए। ये किस प्रकार का वाक्य है मेरे भाई? प्रश्न तुमसे कह रहा है कृपया बैठ जाइए, किस तरह का वाक्य, इसके बारे में तुमसे बोला है कि कृपया बैठ जाइए। प्रश्न पे फोकस करेंगे। प्रश्न तुमसे कह रहा है कि कृपया बैठ जाइए, ये क्या कह रहा है? कृपया बैठ जाइए, किस प्रकार का वाक्य है मेरे साथी? क्लियर है ना? खुश रहे सुनील बाबू। कृपया बैठ जाइए, यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं। देखिए ये जो निषेध वाचक वाक्य है मेरे साथी, इसको नकारात्मक कहते हैं। ये नकारात्मक वाक्य होता है, कृपया बैठ जाइए नकारात्मक है। ये विस्मयवाचक बात, जहाँ पे शोक हो मतलब खुशी या शोक या उल्लास की बात की जाती है ना, वहां पे इसका प्रयोग होता है। आप देखिए एक तो विधानवाचक है, एक तो आज्ञावाचक। कृपया बैठ जाइए, मेरी बात को समझ पा रहे? मैं आपसे कह रहा हूँ कि कृपया बैठ जाइए, आज्ञा है हमारी, ये रिक्वेस्ट है नहीं कि कृपया बैठ जाइए। बात को समझ पा रहे ना? तो कृपया बैठ जाइए से तात्पर्य मेरे साथियों ये आज्ञावाचक हो जाएगा। बी विकल्प के साथ जाएंगे। मनीष कुमार, नीलू पासवान, प्रताप भानु, राजकुमार, बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़ा गुड जॉब, बहुत दमदारी के साथ सेशन आप लोग कर पा रहे हैं कि कृपया बैठ जाइए। क्लियर? अंजलि सिंह विद द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, संकेत वाचक वाक्य कौन सा है? प्रश्न करा इनमें से कौन सा संकेत वाचक वाक्य है मेरे भाई? संकेत वाचक वाक्य के बारे में बताना है। बिल्कुल, थक कर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। क्या बात है। क्वेश्चन 8 कह रहा है तुमसे, प्रश्न 8 कह रहा है कि संकेत वाचक वाक्य इनमें से कौन सा है? आपसे ये बोला गया कि संकेत वाचक वाक्य कौन सा है। संकेत वाचक वाक्य के बारे में तुमसे पूछा गया मेरे भाई, मेरी बात को समझ पा रहे? अब देखिए प्रखर खाना खाओ, अब प्रखर खाना खाओ, यहाँ संकेत जैसी कोई बात नहीं है। प्रखर खाओ चाहे तुम खाना मत खाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर कह रहा वाह कितना सुंदर नजारा है, वाह कितना सुंदर नजारा है, यहाँ पर भी कोई संकेत जनक मेरे भाई बात नहीं है। क्लियर? फिर कह रहा है कि यदि सुकृत आया तो जुबिन दिल्ली जाएगा। ताजमहल बहुत सुंदर है, ताजमहल सुंदर है, यहाँ पर भी कोई संकेत जैसी बात नहीं है। इन्होंने सीधा कहा है कि यदि सुकृत आया तो जुबिन दिल्ली जाएगा, है नहीं मेरे भाई? ये संकेत दे दिया है कि अगर आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये संकेत ही तो होता है। तो हम लोग सी विकल्प के साथ जाएंगे। सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोले यस और नो। दमदारी के साथ सभी उद्धर सेशन को शेयर करेंगे। सभी को समझ आ रहा होगा कि यदि मेरे साथियों सुकृत आया तो जुबिन तुम्हारा दिल्ली जाएगा। इस विकल्प के साथ सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे? अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। ये प्रश्न बहुत बेहतर है। क्वेश्चन 9 तारीफ करनी होगी इस प्रश्न की। क्वेश्चन 9 ये कह रहा है तरुण और तरण। मेरे साथियों प्रश्न ने क्या बोला तुमसे? प्रश्न ने कहा, माइंड करेंगे, प्रश्न ने कहा तरण और तरण में मेरे साथियों समुद्र भिन्नात्मक शब्द युग्म के लिए क्रमशः सही अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिएगा। इसी की तो तुमसे बात करवा रहा, सही अर्थ वाले विकल्प की। एक चीज समझने की जरा कोशिश करेंगे आप लोग। तरुण और तरण इसकी बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर मैं आपको बता दें, यहां पर 3 सवाल मैं आपको और मेंशन करता हूं। इन सवाल को बिल्कुल रट्टा मार दो तुम, किसी प्रकार से गलती मत करना। नंबर 1, एक तुम्हारा मैंने कल भी बताया था कि मेरे भाई जलज और जलद होता है नहीं? एक तुम्हारा मेरे भाई कौन सा होता है? एक तुम्हारा होता है क्या नाम जो है जलज हो गया, एक जलद हो गया। एक होता है अनल और अनिल। क्लियर? ये बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। एक तुम्हारा होता है अंश और अंश। क्लियर?
ये तीनों सवाल तुम्हारे जहान में होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब ये कह रहा है तरण, तरण का मतलब होता है मेरे भाई युक्ति, क्या युक्ति, और तरण, तरण माने तरण ताल जैसे नाव, तो युक्ति और नाव में तीसरे विकल्प के साथ जाएंगे, युक्ति और नाव। मेरे भाई मैं जलज की बात करूं तो जलज का मतलब तुम्हारा कमल होता है, साथ ही साथ जलद की बात करें ये तुम्हारा बादल होता है मेरे भाई। अनल की बात करें ये तुम्हारा आग होता है। अनिल की अगर हम बात करें ये वायु होती है नहीं, ये हिस्सा होता मेरे भाई, ये कंधा होता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। दमदारी के साथ सेशन को सभी योद्धा शेयर करते रहे। बर्डन भगत सिंह सी विकल्प के साथ जाएंगे, ठाकुर ब्लॉक सी को लॉक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कृपण का विलोम शब्द बताइए कि तुम्हारा कृपण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। सेशन को शेयर करेंगे, कृपण का विलोम शब्द तुमसे पूछा गया है मेरे भाई, किसका कृपण का विलोम शब्द। प्लीज दमदारी के साथ सेशन को शेयर करें। तुमसे कह रहे हैं मेरे भाई कृपण का विलोम बताओ, लंका दहन कर दो। क्लियर, चले प्रश्न का निम्नलिखित में से कृपण का विलोम शब्द क्या होगा, इसके बारे में तुमको बताना, बहुत कायदे में समझना मेरे भाई। महान व्यक्ति कौन होता, वह व्यक्ति बहुत महान है जो अच्छे काम करता, तुमने मोस्टली सुना होगा महान व्यक्ति का नाम लेते हुए, महान इसका ओछा हो जाता है। अरे बोले बहुत ओछा व्यक्ति है, तो महान का तुम्हारा नहीं ओछा हो जाएगा है, महान का तुम्हारा बहुत हो जा रहा है, बोले बिल्कुल गद्दार है, ओछा हो गया मेरे भाई। अब कृपा, जो कृपा नहीं करता, अब कृपा का कृपा हो जाएगा, है ना। आकुलीन का तुम्हारा कुलीन हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है ना। अगर हम बात करें दाता, जो दान करता है, कृपण है नहीं, इसका हो जाएगा तुम्हारा। तो हम मेरे भाई 4 विकल्प के साथ जाएंगे, 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे, अरे चल ऐसे नहीं करते, चलिए क्लियर है ना। बात महान का दुख भी, महान का कुछ भी हो सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। वो में हो गया ना। तो हम लोग 4 विकल्प के साथ जाएंगे, 4 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दमदारी के साथ सेशन को शेयर करेंगे, जितने भी योद्धा हैं गलती नहीं करेंगे। बात को समझिए, महामैराथन क्लास आप लोगों के लिए बहुत कुछ सिखा के जाएगा, और दमदारी के साथ, तीव्रता के साथ मेहनत करना तुम लोगों के लिए अनिवार्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कपीस का सही संधि विच्छेद। आप देखिए कपीस, संधि विच्छेद भी तुम्हारा पूछा गया है। अरे तो कपीस के बारे में कौन बताएगा, जल्दी से आंसर करेंगे। कपीस का संधि विच्छेद मेरे भाई, ये कपीस वर्ड आया है, तो कपीस के बारे में जरा सुनो। यह है कपीस। अगर हम कपीस की बात करें तो कपीस तुम्हारा कपी प्लस ईस, ये बनेगा जाके। साथ ही साथ में कपी का मतलब छोटी ई, बड़ी ई बनेगा, दैट इज तुम्हारी दीर्घ संधि होगी मेरे भाई। कौन सी संधि बनेगी, दीर्घ संधि बनेगी। क्लियर, बात समझ पा रहे। कपी प्लस ईस पहले विकल्प के साथ जाएंगे। ए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कपि प्लस ईस। कपीस का सही संधि विच्छेद तुम्हारा होगा कपि प्लस ईस। कौन सी संधि होगी, नमदारी के साथ सेशन करके बताएंगे, दीर्घ संधि होगी भगत सिंह। बहुत बढ़िया, यही जज्बात है तुम लोगों को, बहुत अच्छे से आप लोग मेहनत करेंगे। इसमें कौन सी संधि होगी मेरे भाई, कपि प्लस ईस में तुम्हारी दीर्घ संधि होगी। चले समय को बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं आज के सेशन के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न करा है, किस विकल्प में संगत संग युग्म का सही अर्थ युग्म है, इसके बारे में तुमसे पूछा गया है, तो जल्दी से आंसर करेंगे प्लीज। हाँ, इस तरह के प्रश्न में डाउट तो रहता, मैं मानता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, अब डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न को बार बार अब जब आप पढ़ेंगे तो डाउट का कोई मतलब ही नहीं होगा, डाउट ही नहीं होगा, है नहीं। बहुत बढ़िया, चले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा, प्लीज फोकस करेंगे। इन्होंने कहा कि किस विकल्प में संग और संग युग्म का सही अर्थ है। हम बात करें संग, ये तुम्हारा संग है, ये तुम्हारा संग है। अगर हम संग की बात करें, संग का मेरे भाई मतलब साथ होता है, और इस संग का मतलब तुम्हारा समूह होता है नहीं, समूह मतलब ग्रुप, साथ और समूह।
आंसर 4 के साथ जाएंगे। 7 और समूह ठाकुर ब्लॉक, बहुत बढ़िया। 7 और समूह मतलब साथ साथ और ग्रुप के साथ हम आगे बढ़ेंगे। 7 और समूह तुम्हारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं? मुंह में हो गया क्या ठाकुर ब्लॉक? बहुत बड़े आर्मी लवर दमदारी के साथ सेशन को सभी योद्धा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। क्लियर है ना? जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। प्रियंका डी विकल्प के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या करा? 30 नंबर सर्प। ये तो गलती नहीं करेंगे, ये प्रश्न रिपीट भी है तुम्हारा। तुमसे कह रहा है सर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? सर्प के पर्यायवाची शब्द के बारे में तुमसे पूछा गया है कि सर सर्प का क्या हो जाएगा। किसका पूछा गया है? सर्प का। क्लियर? बहुत बढ़िया। अंजलि सिंह है, भगत सिंह है, सुमन हमारे बीच में है, साथ ही साथ प्रताप भानु है। इनको लॉक कर दो। अब देखेगा सर्प की बात करें मेरे भाई, ये बाजी है। बाजी किसका होता है? बाजी घोड़ा का होता है। क्लियर? अश्व का होता है मेरे भाई, घोटक का होता है। संधों का होता है। क्लियर? नंग की बात करें पहाड़ का होता है मेरे भाई, पर्वत का होता है। केरी की बात करें शेर का होता है, सिंह का होता है, मृगेंद्र का होता है, नरसिंह का होता है। क्लियर? ब्याल की बात करें सर्प का होता है मेरे भाई, सांप का होता है, भुजंग का होता है, नांग का होता है नहीं? तो सेकंड विकल्प के साथ जाएंगे। हाँ भाई, दमदारी के साथ सेशन को शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड विकल्प के साथ जाएंगे। बोलो यस और नो। सभी को स्पष्ट होगा कि नहीं होगा? ठाकुर ब्लॉक बहुत सही। बी विकल्प तुम्हारा करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हैं? तो 13 का तुम्हारा सेकंड विकल्प करेक्ट हो जाएगा, बयाल हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है मेरे भाई? पाकशाला के बारे में पूछा गया। पाकशाला तुमसे क्या पूछा है? पाकशाला क्या पूछा गया मेरे भाई? तुमसे पाकशाला के बारे में पूछा गया कि पाकशाला का क्या हो जाएगा। देखिए पाकशाला के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पाकशाला देखिए रूढ़ शब्द क्या है? वे शब्द जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले जितने भी तुम्हारे शब्द होते हैं ये मेरे भाई तुम्हारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। योग ऋण वो होते जिसमें बहुब्रीहि समास हो। मैं तो सीधे कहता हूं कि जिसमें बहुब्रीहि समास हो मेरे भाई, ये तरीका है। जिसमें बहुब्रीहि समास हो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? योग रूढ़ कहलाएगा मेरे भाई। पाकशाला, अगर हम पाकशाला की बात करें, पाकशाला का हो जाएगा पाक प्लस शाला, अर्थात यौगिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का भी करेक्ट हो जाएगा। बहुत सही है नीलू पासवान, गुड जॉब। यौगिक हो जाएगा ठाकुर बाबू, गुड जॉब। सुमन, भावना बघेल। तो 14 का तुम्हारा भी करेक्ट हो गया। देखिए इतने तरीके से हम आपको वर्णन करते हैं कि गलती नहीं होगी। 15 के बारे अब बताओ 15 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन पे है। चले क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन पे। ऑल डे स्टूडेंट प्लीज कमेंट। क्वेश्चन 15 का आंसर करेंगे। बहुत सरल प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जितनी तारीफ करें उतनी तारीफ कम है मेरे भाई। ईमानदारी के साथ आंसर करेंगे। क्वेश्चन 15 का रहा है दशानन किस प्रकार का मेरे साथियों शब्द है? देखिए दशानन, दशानन का मतलब है दस है जिसके आनंद, अर्थात जिसके आनंद जिसके सिर 10 है मेरे भाइयों, तो उसको हम दशानन कहते हैं। दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन मतलब जिसके 10 आनंद है, अर्थात वो तुम्हारा किसको इंडिकेट करेगा? रावण को करेगा।
किसको, रावण को। और जब ये रावण को करेगा तो ये तुम्हारा बहुब्रीहि समास को प्रदर्शित करता है मेरे भाई। बहुब्रीहि समास का मतलब ये योग रूढ़ हो जाएगा, मतलब सी विकल्प आपका बन जाएगा। कौन सा विकल्प बनेगा? सी विकल्प इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन में सी विकल्प के साथ जाना पसंद करेंगे। बहुत बढ़िया, सी विकल्प, ठाकुर ब्लॉक, सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से बिल्कुल, बहुत बढ़िया, रावण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे तुमसे ये बोला गया है कि लिंग की दृष्टि से जो तुम्हारा दही होता, दही तुम्हारा क्या है? लिंग की दृष्टि से दही पूछा गया है। देखिए, आप जानते कि सर एक स्त्रीलिंग एक नपुंसकलिंग साथ ही साथ एक पुल्लिंग होता है, लेकिन आपसे दही की बात की गई। देखिए गलती नहीं करेंगे, एक दही होता है, पनीर भी तुम्हारा है, मक्खन है, घी, घी है नहीं, तो दही है, घी, ये बहुत फेमस वर्ड है। दही घी की मैं बात करता हूं मेरे भाई। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और अति से ज्यादा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर? ये किस में प्रयोग होते हैं? तो दही तुम्हारा क्या है? दही तुम्हारा एक पुल्लिंग वर्ड होता है, तो हम लोग सी विकल्प के साथ जाएंगे। लता यादव, वेरी गुड मॉर्निंग। तो सी विकल्प तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है। बाल का इस यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछा गया था। यूपी पुलिस कांस्टेबल में मेरे भाई ये प्रश्न पूछा गया, ये पूछा गया था कि बाल का जो तुम्हारा स्त्रीलिंग है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? किसका पूछा गया? बाल का स्त्रीलिंग पूछा गया मेरे भाई, बाल का। नहीं समझ में आया? किसका पूछा गया? बाल का स्त्रीलिंग पूछा गया। प्लीज आंसर करें, बाल का। बाल का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? बाल के बारे में पूछा गया था, तो दमदारी के साथ आंसर करेंगे कि सर बाल का क्या हो जाएगा, है नहीं? तो बाल का तो हम बता ही देंगे कि सर बाल का। तो सुनेगा, गलती नहीं करेंगे। देखिए कई बार तो बाल का कर देते हैं, भाई गलती नहीं होनी चाहिए। बालक का तुम्हारा बालिका हो जाएगा, लेकिन जो बाल होता है, बाल का क्या होगा? बाल का हो जाएगा बाला। क्या? बाल का तुम्हारा बाला हो जाएगा। सी विकल्प के साथ जाएंगे। सी सी सी, बाल का बाली मत कर देना, बाल का बाला। क्लियर? बानी समझ पा रहे? बाल का तुम्हारा बाला होगा, ना कि बाली होगा। मेरे सभी बात को समझ पा रहे? पीयूष कुशवाहा, बहुत बढ़िया। भगत सिंह हमारे बीच में, राजकुमार जी, ललित यादव, अंजलि सिंह, सुमन गौतम। क्वेश्चन 17 में सी विकल्प के साथ जाएंगे, बाल का तुम्हारा बाला हो जाएगा। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें भी वक्त देंगे थोड़ा सा। 18 का निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द का विशेषण, मतलब रंगीन शब्द विशेषण है उसका भेद छांटेगा। मेरे साथियों, ये जो तुमको पीली पट्टी पे प्रश्न मेंशन किया गया है, और तुमसे इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे। मेरे भाई कुछ बच्चे हैं जो कक्षा में शोर मचा रहे, फोकस करेंगे। इन्होंने कहा कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, ये कह रहे हैं कि विशेषण का इसमें कौन सा भेद है? तो बच्चे जो कक्षा में शोर मचा रहे हैं, फोकस करेंगे। देखिए गुणवाचक विशेषण इसमें नहीं है मेरे भाई, आप सुनिएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण भी नहीं, या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इन दो चीजों में कंफ्यूजन है। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जहां पे मापतौल की बात की जाएगी, जहां पे मापतौल की बात की जाएगी मेरे साथी, वहां पे तुम्हारा प्रमाण आएगा। क्लियर? जहां पे मापतौल की बात की जाए। लेकिन मैंने पाया कि यहाँ पे मापतौल जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चों की संख्या की बात आई। तो ना पूछे कि उस कक्षा में कितने किलो बच्चे बैठे हुए, ऐसा ना पूछा जाता कि 12th क्लास में कितने बच्चे हैं, 11th में गए तो ना बोले कि 12th क्लास में कितने किलो बच्चे बैठे हुए। तो प्रमाण का मतलब नहीं है। अनिश्चित संख्यावाचक, डी विकल्प के साथ जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। बात समझ पा रहे ना? बहुत सही, गुड जॉब। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द, मेरे साथी विकारी शब्द के बारे में जाने कि सर विकारी शब्द कौन से होते हैं। बहुत सही, ना 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 सुमन, बहुत सही, बिल्कुल राइट आंसर है। कंफ्यूज होने का कोई विषय नहीं है, परेशान होने का कोई विषय है नहीं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? चिंता ना करें। चलिए
एक बार सेशन को शेयर करेंगे जोरों शोरों से, दमदारी के साथ मेरे साथियों, बोलेंगे भैरव जी महाराज की जय, है नहीं? तो आंसर तो कहना बनता है ना। चले, पसंद तुमसे कह रहा है मेरे साथियों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द वो होते हैं जिनका जो है मेरे साथियों रूप लगातार बदलता रहता है। वे शब्द जिनका रूप लगातार बदलता रहता है वो तुम्हारे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब आप कहेंगे सर विकारी शब्द में क्या क्या आता है? देखिए, गलती नहीं करना, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। ये तुम्हारे तीनों विकारी शब्द होते हैं, चारों विकारी शब्द हैं। वे शब्द जिनका मेरे साथियों अर्थ अर्थात रूप परिवर्तित होता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। क्लियर? तत्सम तद्भव देश ये नहीं होता, अब गलती कर रहे हो, पहले विकल्प के साथ तुमको जाना होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये विकारी शब्द होते हैं। शब्द भी दो प्रकार का भेद होता है मेरे भाई, एक विकारी शब्द होते हैं, एक अविकारी शब्द होते हैं, या अविकारी शब्द होते हैं। दो प्रकार के शब्द होते हैं। आईना बात समझ में? ए विकल्प के साथ जाएंगे, गलती नहीं करना तुमको। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे, अविकारी शब्द क्या होता है? देखिए, गलतियां हो रही, कम से कम 2-2, 3-3% तुम गलत कर चुके हो, है नहीं? तो ज्यादा गलतियां करना ठीक नहीं है भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पे, अविकारी शब्द क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है मेरे साथियों। अविकारी शब्द प्लीज आंसर करेंगे सर, अविकारी शब्द क्या होता? फोकस करें, अविकारी शब्द होता क्या है नहीं? अविकारी शब्द के बारे में सभी योद्धा बताएंगे सर, अविकारी शब्द क्या होता है। चलिए, हाँ, गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 20 करा है, अभिकारी शब्द। अब देखिएगा, अभिकारी तो आराम से आप बताएं, क्योंकि जो तुम्हारे विकारी शब्द होते हैं, कौन से मेरे भाई? जो तुम्हारे विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द में क्या क्या आता है? विकारी शब्द में संज्ञा आती है, सर्वनाम आता है और तुम्हारा विशेषण भी आता है, यानी क्रिया, ये समझ चुका। लेकिन जो तुम्हारा अव्यय होता है, डी, ये मेरे साथियों तुम्हारा अविकारी शब्द होता है, क्योंकि ये तो तुम्हारे विकारी शब्द है, ये तुम्हारे विकारी शब्द है, तो तुम्हारी जो अव्यय होगा वो क्या होगा? अविकारी शब्द होगा। बहुत सही, हाँ बहुत सही प्रियंका, ये भी सी तो तुम्हारे विकारी शब्द है, तो तुम्हारा अविकारी डी विकल्प हो जाएगा। क्लियर? तो डी विकल्प के साथ हम लोग जाएंगे। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं होगा ना किसी प्रकार से। अनिल, ललित, भगत सिंह, प्रियंका, बहुत सही। चले, क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पे है। नल बूंद बूंद टपक रहा है। नल जो है मेरे साथी प्रश्न कर रहा है कि जो तुम्हारा नल है वो बूंद बूंद टपक रहा है। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित बताइएगा विशेषण कौन सा? नल बूंद बूंद टपक रहा है। क्लियर? पक्का है ना? नल तुम्हारा बूंद बूंद टपक रहा है, तो इसमें जो बूंद बूंद है वो क्या है? देखिए, टपकना मेरे साथियों, टपक रहा है एक प्रकार की क्रिया है। टपकना, नल टपक रहा है मतलब ये क्रिया है, टपकना मतलब कार्य हो रहा है। क्लियर? तो नल टपक रहा है ये ठीक है, लेकिन नल बूंद बूंद टपक रहा है मेरे भाई। कैसे? नल तुम्हारा बूंद बूंद टपक रहा है, तो नल तुम्हारा जो बूंद बूंद टपक रहा है अर्थात ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये कहलाता है क्रिया विशेषण। विशेषण वो होता है जो विशेषता बताता है। खराब हो गया, चलो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित क्या है? विशेषण, मतलब जो विशेषता बताता है। क्लियर? विशेषण का मतलब जो विशेषता बताता है मेरे भाई, उसको विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता? जो क्रिया की विशेषता बताता है। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको विशेषण, क्रिया कार्य होने का बोध कराता है, कार्य होने का बोध कराता है। क्लियर? तो बी विकल्प के साथ जाएंगे हम लोग। बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ठीक, पक्का है ना? अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 22 करा है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है मेरे भाई। किसका पूछा तुमसे? कमल का।
22 कह रहा है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसके बारे में आंसर करेंगे प्लीज दमदारी के साथ। सुमन गौतम का आंसर आया, भावना बघेल का। हाँ हाँ, पानी डाल के उसमें। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए माइंड करेंगे, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। देखिए नलिन, नलिन की बात करें, नलिन है, पंकज है, सरोज है, अरविंद है, उत्पल है, नीरज है, पुंडरीक है, राजीव है, ये सभी कमल के हैं मेरे भाई। उत्पल भी है, राजीव भी है, नलिन भी है। रसाल नहीं होता। रसाल किसका है? रसाल आम का होता है, रसाल पिकबंधु का होता है। आई ना बात समझ में मेरे भाई? हम बी विकल्प के साथ जाएंगे। क्लियर? तो बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 23, तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है? मैंगो, अंजलि मैंगो, ये बात सही है। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दमदारी के साथ आंसर करेंगे। तीर का पर्यायवाची शब्द तुम्हारा कौन सा नहीं है? प्लीज आंसर करें। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो तुम्हारा तीर का पर्यायवाची नहीं है? मेरे भाई तीर के बारे में जानेंगे कि तीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। देखिए अगर हम बात करें नाराज, नाराज को बेसिकली हम बाण कहते हैं, यानी बाण, नाराज। सर, यानी सर, ये भी तीर का ही होता है। बाण भी तुम्हारा, लेकिन ये तार नहीं होता। तार का क्या होता? तार बेसिकली तंतु है, एक फिलामेंट है। तो तीर का पर्यायवाची शब्द तुम्हारा तार नहीं होता है। शूटर बाबू बात समझ पा रहे ना? इस प्रश्न का राइट आंसर तुम्हारा ए हो जाएगा। तीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तार नहीं है। बहुत सही, गुड जॉब नीलू पासवान, भगत सिंह, क्या बात है। दमदारी के साथ आंसर करते रहेंगे। तो तीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है तुम्हारा? तार नहीं है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। देखिए पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, इनको जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको ये समझ में आएंगे। मेरी बात को समझ पा रहे? जितना तुम इनका प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुमको ये समझ में आएंगे। 24 नंबर ने क्या बोला? ये कह रहा है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा पर्यायवाची पहाड़ का नहीं है? पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है मेरे भाई, इसके बारे में तुमसे बोला गया, तो प्लीज सेशन को समझे। देखिए अगर हम बात करें पर्वत, पर्वत ये पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होता है। भूदर ये पर्वत का होता है। नग, नग है, नग, नग तुम्हारा पर्वत का होता है। क्लियर? लेकिन हम बात करें शैवाल, ये शैवाल तुम्हारा नहीं होता है। शैवाल बेसिकली समुद्रों वगैरह में पाए जाते हैं, अपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। शैवाल है, कवक है, तो इनसे इनका कोई, ये पर्वत है, भूदर है, नंग है, शैवाल अलग होता है। शैवाल से इसका कोई रोल नहीं है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्लियर? गलती नहीं करें बच्चे यहाँ पे। शैवाल और नग में भूदर तो समझ जाते हैं कि भूदर है, पर्वत भी समझ जाते हैं। नहीं, अब वो कंफ्यूज होते हैं तो किस में? नग में कंफ्यूज होते हैं मेरे भाई, किस में? नग में कंफ्यूज होते हैं। आईना बात समझ में? तो हम लोग यहाँ पर सी विकल्प के साथ जाएंगे। चले 25 नंबर का रहा, दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब भाई जल्दी से आंसर करो, इनमें से कौन सा दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हाँ, नहीं सवाल पत्थर नहीं है भाई। क्वेश्चन 25, दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्लीज आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मेरे भाई दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये तुमसे पूछा गया है। क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? सुमन बाबू, आर्मी लवर, साथ ही साथ में हमारे बीच में कौन है? भगत सिंह। क्लियर? पर्सन ने क्या बोला है कि दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो एक कायदे की बात समझो। दिन की बात करें, दिवस तुम्हारा दिन का होता है। देखिए दीन, तुमने पढ़ा ना, दीन दुखी, तो दीन तुम्हारा बेसिकली दुखी का होता है। अब आप कहेंगे सर दुखी से ही मतलब नहीं होता, ये गरीबी का होता है। किसका? ये गरीबी का। नहीं, बहुत दीन दुखी लोग हैं, गरीब है। बार, सोमवार, मंगलवार, बासर भी तुम्हारा दिन का ही होता है। तो हम लोग बी विकल्प के साथ जाएंगे, दीन, दीन दुखी गरीबी। तो 25 का सी विकल्प तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं? अब भाई इस सेशन को शेयर करेंगे शिवम सिंह, प्रताप, भानु, भगत सिंह, सुमन बाबू। क्लियर? बात समझ पा रहे ना मेरी बात के लिए? बहुत वेल डन। अच्छे से आंसर करेंगे, 25 का भी विकल्प तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा।
बहुत सही। चले, अगला क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीन पे है। ये कह रहा है कि मूक का, किसका पूछा मेरे भाई, तुमसे कह रहा है कि मूक जो शब्द होता है, कौन सा मूक, कैसा मूक, तो मूक का विपरीतार्थक क्या हुआ? मूक के बारे में तो पढ़ा था ना बबुआ, मूक के बारे में तो बहुत पढ़ा था तुमको, है नहीं? मूक है नहीं, कहता है मकुना हो रहा है, मकुना, है नहीं? मूक के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बोलो। लाइक एंड शेयर। देखो राजकुमार वर्मा आप समर्थन में आए हमारे, इससे पहले समर्थन में नहीं थे। प्रश्न करा है मूक का तुम्हारा विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अगर हम मूक की बात करें मेरे भाई, किसकी, मूक की, मूक की मैं बात करता हूं, तो मूक का विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है। तो मेरे साथियों, मूक की बात करें, मूक मतलब जो मुकना, कतई ससुरा बोलता ही नहीं, गूंगा, तुम कुछ भी कहना, लाठी घूसा मारना, वो ना बोलेगा, इसको बाचाल कहते हैं। मूक का मतलब जो बिल्कुल नहीं बोलता है, और बाचाल का मतलब जो धमाधम बोले जाता है, उसको बाचाल कहते हैं। है नहीं? बात को समझ पा रहे हैं मेरे भाई? क्लियर है? किसी प्रकार से डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, इन्होंने क्या बोला है? सही विलोम शब्द को चुनना है। अर्वाचीन का तुमको बताना है कि सर अर्वाचीन का क्या हो जाएगा। सही विलोम शब्द की पहचान करनी, बहुत सही। क्लियर? सही विलोम शब्द के बारे में बताना है। देखिए, नूतन का तुम्हारा पुरातन, पुरातन हो जाएगा। क्लियर? अब नव्य का तुम्हारा पुराना होगा, और नवीन जो होता है, नवीन का मतलब मेरे साथी नया से ही होता है, नवीन का भी तुम्हारा पुराना ही होगा। लेकिन जो अर्वाचीन की बात करें, तो अर्वाचीन का जो तुम्हारा विलोम शब्द होगा, वो तुम्हारा प्राचीन हो जाएगा। ये बहुत तथ्यात्मक प्रश्न है, नॉर्मल कंसेप्टों से इन प्रश्नों के हम आंसर दे पाते हैं। सही विलोम की अगर हम बात भी करें मेरे भाई, तो तुमसे क्या बोला गया है कि अर्वाचीन का तुम्हारा प्राचीन हो जाएगा। लगभग लगभग ये नवीन और मैं बात करूं नवीन और नूतन, ये बेसिकली एक समानार्थी शब्द के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो। ये प्रश्न थोड़ा ठीक है, और मैंने अभी सेट नंबर 103 में इस प्रश्न को कराया भी था कि वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो। नहीं समझ पा रहे मेरे भाई? एक ऐसी स्त्री जिसे उसके पति ने त्याग दिया हो, कि चल जा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, है नहीं? तो वह पति मेरे साथियों जिसने अपनी स्त्री को त्याग दिया हो, सॉरी, वह स्त्री जिसने पति को त्यागा, पति, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया, हाँ ये प्रश्न है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो। तो समझो मेरे साथियों, अगर हम कुलटा की बात करें, कुलटा की बात करें, तो वह स्त्री जिसका दूसरे पुरुष से संबंध हो, वह स्त्री जिसका दूसरे पुरुष से संबंध हो, उसको हम कुलटा कहते हैं। ये पारकी तुम्हारा एक उर्दू वर्ड होता है मेरे भाई। बांझ होती है जिस स्त्री का संतान ना हो, जिस स्त्री के संतान ना हो उसको हम क्या कहते हैं? बांझ कहते हैं। और मेरे भाई जिस पति ने अपनी स्त्री छोड़ दी हो, पत्नी छोड़ दी हो, उसको परित्यक्ता कहते हैं, अर्थात सी विकल्प के साथ जाएंगे। बहुत सही, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। सभी को समझ आ रहा है स्पष्ट रूप से, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मैं सराहना करूंगा इस चीज की आप लोगों से। अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। परदेश जाना परदेसिया, डिवोर्स देखो। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो मेरे भाई, है नहीं? तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, इसको क्या बोलेंगे? देखिए, हम लोग गलती नहीं करेंगे किसी प्रकार से, और एक ऐसी स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, उसको आगमस प्रत्यक्षता के नाम से जानते हैं, आगमिस से सतर्कता के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। डी विकल्प तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? बात समझ पा रहे? क्लियर? चले,
क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। हाँ ये प्रश्न ठीक है, ये प्रश्न तो फेवरेट है। ये टैपर महाराज हर सेट में प्रश्न जरूर डालते हैं। क्लियर है ना, ये प्रश्न जरूर डालते हैं। मुझे इस कार्यालय की सभी जानकारियां अतिशीघ्र चाहिए। क्वेश्चन 30 आपकी स्क्रीन पे है। देखिए सभी समझ गए अभी इस प्रश्न को। जीवन में दुनिया का हर प्रश्न गलत कर देंगे, लेकिन कार्यालय वाला प्रश्न नहीं गलत करेंगे, है नहीं। मुझे इस कार्यालय की सभी जानकारियां अतिशीघ्र चाहिए, क्या बोलो। यानी राजकुमार, नीलू पासवान बात को समझ पा रहे हैं? तो प्रश्न पे थोड़ा सा बदलाव करना होगा। प्रश्न कह रहा है मुझे इस कार्यालय की सभी जानकारियां अतिशीघ्र चाहिए, इसका तात्पर्य क्या है? फोकस करेंगे मेरे भाई। मुझे इस कार्यालय सभी जानकारियां अतिशीघ्र चाहिए, इससे तात्पर्य यह है कि मुझे इस कार्यालय द्वारा में की नहीं, मुझे इस कार्यालय संबंधी, मुझे इस कार्यालय संबंधी सभी जानकारियां अतिशीघ्र चाहिए। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? तो मेरे भाई हम किस विकल्प के साथ जाएंगे? डी विकल्प के साथ जाना पसंद करेंगे। किसके साथ? डी विकल्प के साथ जाएंगे। डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होगा। रेलवे में प्रश्न ये पूछा गया था, गलती मत करना। क्वेश्चन 31 आपकी स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग नितिन कुमार। प्रश्न नंबर 31 तुमसे कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। बात को समझ पा रहे हैं? प्रश्न 31 पे फोकस करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। कोई त्रुटि है कि नहीं? तो स्वतंत्रता संग्राम बिल्कुल ठीक लिखा है। में प्राण गंवाने वाले मेरे साथी वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। डी विकल्प के साथ जाएंगे, कोई त्रुटि नहीं है। ये भी रिपीट प्रश्न है, किसी प्रकार से कोई त्रुटि नहीं है इस प्रश्न में। तो 31 का डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम डी विकल्प के साथ जाएंगे। क्लियर? किसके साथ जाएंगे? डी विकल्प के साथ जाएंगे मेरे भाई। क्वेश्चन 32 देखिए, 32 नंबर देखेंगे। 32 क्या कह रहा है? 32 कह रहा है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। किसका चयन करना है जी? क्वेश्चन 32 वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। अब इन्होंने कहा कि वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिएगा। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ाते रहें। लड़ाते रहें ये गलत है। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर उलझे रहें, ऐसा भी नहीं है। नेता क्यों चाहेगा? नेता तो कहेगा लड़ो मरो तुम, खत्म हो जाओ साला, खड़े खड़े यहाँ स्पोर्ट खत्म हो जाओ, उन्हें क्या फर्क पड़ता। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। नेताओं का हित इसमें है कि लोग उनसे लड़ते रहें, ऐसा नहीं है। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। सी विकल्प के साथ जाएंगे। सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? हम सी के साथ जाएंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे है। 33 नंबर पे फोकस करेंगे। 33 नंबर तुमसे क्या कह रहा है? बहुत तीव्रता के साथ, दमदारी के साथ क्वेश्चन नंबर 33 पे फोकस करेंगे। 33 ने क्या बोला है? आंसर करते रहे प्लीज। क्वेश्चन 33 पे फोकस करेंगे। हाँ राधे कृष्णा, 10 बजे से मैराथन था। क्वेश्चन 33 क्या कर रहा है? पौ बारह होने का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? पौ बारह होना। फोकस करेंगे सवाल पे। टूटा आशिक प्रसन्न ने बोला है पौ बारह होना। पौ बारह होने का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। पौ बारह होना सर क्या मतलब होता है? देखिए, अगर हम पौ बारह की बात करेंगे तो जैसे तुमने सुना कि मैंने इसके बारे में डिटेल में भी बताया था कि पौ बारह होना, पौ बारह का तात्पर्य होता है कि बम्पर लाभ होना, कंपनी में फायदा ही फायदा होना, है नहीं। तो पौ बारह होने का तात्पर्य होता है कि दाव हारना, कार से दौड़ा नहीं, लाभ ही लाभ होना, लॉटरी लग जाना, है नहीं। अरे बोले लाला जी अब तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है भैया, सैलरी बढ़ा दो, है नहीं। क्लियर है ना? हमें सुपर स्काई क्लासेस के ऑनर से बात करेंगे, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। चलिए ठीक है, आइए बढ़ते आज के सेशन के 34 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 34 क्या है? क्वेश्चन 34 पे फोकस करेंगे। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है घाट घाट का पानी पीना। अरे बोले हमको सिखा रहे हो तुम? घाट घाट का पानी पीना मेरे भाई।
प्रश्न करा है घाट घाट का पानी पीना। बोले अच्छा, बोले हमको सिखा रहे हो, है नहीं। बहुत बढ़िया, क्लियर। तो घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता अटूट अनुभव होना। जैसे मान लो आप किसी का पहला एग्जाम दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ टायर 1 दे रहे हैं, इसमें आप किसी कार्ड में 2 या 3 नंबर से रह गए, दोबारा से आपने कोई टायर 2 दिया तो उसमें मैंने आपने देखा कि सर 1 नंबर से रह गया, फिर दोबारा टायर दोगे तो ये क्वालिफाई होगा कम से कम 5 नंबर एक्स्ट्रा से। ये अनुभव होता है, कहने घाट घाट का पानी पीना मेरे भाई। तो बहुत अनुभवी हो जाना, ठीक है, बहुत बहुत अनुभवी हो जाना। क्वेश्चन नंबर 35, कूप मंडूक होना। मेरे साथी प्रश्न नंबर 35 पे फोकस करेंगे, कूप मंडूक होना। कूप मंडूक होने का मतलब क्या होता है, इस पे आंसर करेंगे कि सर कूप मंडूक का मतलब क्या होता है। बिल्कुल, देखिए गद्यांश आता है, गद्यांश मैं आपको अलग से करा दूंगा। बात समझ पा रहे हैं, गद्यांश क्लास में डिस्टर्ब होता तो मैं आपको गद्यांश को अलग से मेंशन करा दूंगा, गद्यांश मैं आपको अलग से करा दूंगा, अलग से गद्यांश पढ़ा दूंगा, तो वहां पे तुमको कोई समस्या होगी नहीं। ठीक है, चिंता ना करो। प्रश्न करा है कूप मंडूक होना। मेरे भाई कूप मंडूक होने का मतलब क्या होता है, फोकस करेंगे। कूप मंडूक होने का मतलब होता है कि घर में ही रहना, ऐसा नहीं है कुएं में गिरना नहीं। मेरे भाई कूप मंडूक होने का मतलब है कि कुएं के अंदर पड़े मेढक को ये समझ लगता है कि समस्त प्रकार की दुनिया उसने घूमी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, अर्थात अत्यंत सीमित ज्ञान होना, है नहीं। अदगल गगरी छलकत जाए मेरे भाई, तो अत्यंत सीमित ज्ञान होना का मतलब होता है कूप मंडूक होना। किस प्रकार का मंडूक होना, कूप मंडूक होना। बात समझ पा रहे हैं ना आर्मी लवर, धन्यवाद। प्रश्न नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे, ये प्रश्न रिपीटेड है क्वेश्चन 36 में। 36 करा है दिन दूनी रात चौगनी। मेरे भाई प्रश्न पे फोकस करेंगे। प्रश्न करा है दिन दूनी रात चौगनी प्रगति हो रही है। प्रश्न ने क्या बोला है, दिन दूनी रात चौगनी प्रगति हो रही है नहीं। दिन दूनी रात चौगनी प्रगति हो रही है, वाक्य के रेखांकित अंशों में संख्यावाचक विशेषण का कौन सा प्रकार है। दिन दूनी, मेरे भाई दिन दूनी रात चौगनी मतलब 2 गुना की वृद्धि हो रही है, आवृत्ति हो रही मेरे साथियों। ये प्रश्न पढ़ाया था समुदाय वाचक क्रमवाचक नहीं, कई बच्चे गणनावाचक ये कह रहा है दिन दूनी रात चौगनी में किस प्रकार का विशेषण है, ये आवृत्तिवाचक विशेषण है मेरे भाई। किस प्रकार का है, आवृत्तिवाचक विशेषण में जाएंगे, हमारा पहला विकल्प करेक्ट हो जाएगा आवृत्तिवाचक विशेषण। दिन दूनी रात चौगनी प्रगति हो रही है, वाक्य के रेखांकित अंशों में संख्यावाचक विशेषण का कौन सा भेग है, आवृत्तिवाचक भेग हो तुम्हारा। आइए 37 नंबर, स्वर्ग प्राप्त। तुमसे करा है स्वर्ग प्राप्त के बारे में बोला गया मेरे भाई। तुमसे करा है स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है, किसकी बात कर रहा है, स्वर्ग प्राप्त की बात कर रहा है, किसकी, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है। क्लियर नहीं समझ पा रहे, स्वर्ग प्राप्त की तुमसे बात की जा रही है, तुमसे करा है स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है मेरे साथी। क्लियर, माइंड कर पा रहे आर्मी लवर, नितिन, राजकुमार वर्मा। हाँ नहीं, दमदारी के साथ सेशन को शेयर करेंगे। प्रश्न करा है स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास हुआ। अगर हम स्वर्ग प्राप्त में समास की बात करेंगे तो ये होगा स्वर्ग के लिए प्राप्त, किसके, सॉरी, स्वर्ग के लिए प्राप्त। और के लिए का मतलब कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, अर्थात 4 विकल्प के साथ स्वर्ग के लिए प्राप्त। तो हम लोग 4th विकल्प के साथ जाएंगे, डी विकल्प के साथ जाएंगे। क्लियर, बात समझ नहीं पा रहे आप लोग, स्वर्ग के लिए प्राप्त। क्लियर, किसके लिए, स्वर्ग के लिए प्राप्त। विपिन यादव वेरी गुड मॉर्निंग, तो 4 विकल्प तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। कनक का निकार्थी शब्द नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द जो कनक का निकार्थी नहीं मेरे भाई, कनक का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं। 38 का तुम्हारा क्वेश्चन दिया, कनक का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं, प्लीज फोकस करेंगे। कनक का अनेकार्थी शब्द के बारे में बताना है, किसके, कनक के अनेकार्थी शब्द के बारे में बताएंगे, दमदारी के साथ में देखेंगे। कनक, आपने 2 बार तो वैसे सुने, कनक कनक ते 100 गुने मादकता दिखाए, जा खाए बोराए सा खाए। तो मेरे साथी कनक का मतलब
एक तो तुम्हारा सोना, एक तुम्हारा धतूरा। सोना और धतूरा दो बार तो तुम्हारे ये हो जाते हैं, एक तुम्हारा सोना है एक तुम्हारा धतूरा है। साथ ही साथ में मेरे भाई धतूरा भी हो गया और सोना भी। ये गेहूं भी तुम्हारा इसी का होता है, गेहूं भी, है नी? बात को समझ पा रहे? गेहूं भी तुम्हारा सोने का होता है, रेड़ू नहीं होता। रेड़ू बेसिकली ये कणों का होता है, मिट्टी के कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स, इसका होता है पहला विकल्प। कनक काने का आते शब्द नहीं है, रेड़ू नहीं है, रेड़ू। रेड़ू, बहुत बढ़िया। आर्मी बॉय नीलू पासवान। सर एक कनक सोना, एक कनक धतूरा, एक कनक गेहूं भी होता है। 39 नंबर, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तुमसे क्या बोला गया है? निजवाचक सर्वनाम मेरे भाई, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है वो किस वाक्य में प्रयोग किया गया है? निजवाचक का, जल्दी से आंसर करेंगे। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें किया गया है? ये मेरी पुस्तक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 बहुत अच्छा है और अच्छे से 39 नंबर का आंसर करेंगे। 39 ने क्या बोला है तुमसे? राधे कृष्णा सुमन गौतम, क्लियर? ये करा है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है मेरे भाई, ये निजी पुस्तक से तुम्हारा निजवाचक सर्वनाम नहीं हो जाएगा, ठीक है? आज अपनापन कहाँ है, ये प्रश्नवाचक है। अपनों से क्या छिपाना, ये भी प्रश्नवाचक है। ये कह रहा है आप भला तो जग भला, मतलब अगर आप भले हैं तो जग भी मेरे भाई भला होगा। ये निजवाचक सर्वनाम डी विकल्प के साथ जाएंगे। डी द राइट आंसर पवन बाबू, डी विकल्प के साथ जाएंगे, डी विकल्प तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। आप भला तो जग भला, डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर सर पाने बात के लिए? चलिए आगे हम लोग अग्रसर होते क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया की बात तुम्हारी किस वाक्य में की गई है? आंसर करेंगे सर कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया के बारे में तुमको बताना होगा कि सर अकर्मक क्रिया किसमें होगी तुम्हारी, कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया के बारे में बताना, प्लीज आंसर करें अकर्मक क्रिया। ये देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो सुनो, राम पत्र लिखता है मेरे भाई, राम पत्र लिखता है, बात को समझ पा रहे हैं? तो जो राम है वो पत्र लिख रहा है, ये तो सकर्मक क्रिया है। साथ ही साथ मदन गोपाल को मतलब हंसा रहा। देखिए, जो हंसना है, हंसना एक अकर्मक क्रिया होती है, हंसना एक अकर्मक क्रिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मोहन गोपाल को, मेरे भाई अगर गोपाल हंस रहा होता या केवल मोहन हंस रहा होता तब तो अकर्मक में चला जाता, लेकिन मोहन गोपाल को हंसा रहा तो ये भी सकर्मक क्रिया होगी। मैं बालक को जगवाता हूं, जागना, सोना, खाना ये अकर्मक क्रिया है। लेकिन मेरे भाई जो मैं, मतलब मैं बालक को जगवा रहा हूं तो यहां पर भी सकर्मक क्रिया जाएगी। ये कह रहा है गेहूं पिस रहा है, अकर्मक क्रिया है, ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। गेहूं पिस रहा है, कौन पिस रहा भाई? गेहूं पिस रहा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। एनी राजकुमार वर्मा, बात समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो 40 का तुम्हारा एक करेक्ट हो जाएगा, गेहूं पिस रहा है। 41 नंबर पे फोकस करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे 41 नंबर का। किस 41 नंबर का क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बात है, राधे कृष्णा, ललित यादव, बहुत ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 स्क्रीन पे है, फोकस करेंगे 41 नंबर पे। मेरे भाई 41 नंबर क्या कहता है?
41 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। जो लड़का बैठा है उसे मैं जानता हूं, ये साधारण सा वाक्य है। आज बहुत ठंड है, क्या श्याम यहाँ से चला गया? ये तीनों में से कली साधारण वाक्य है। राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर मेरे भाई पढ़ता है, तो डी विकल्प के साथ जाएंगे। ये संयुक्त वाक्य को प्रदर्शित करेगा। किस प्रकार के वाक्य को प्रदर्शित करेगा? संयुक्त वाक्य को प्रदर्शित करेगा। 41 का डी विकल्प तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो यस और नो, इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा कि नहीं होगा? आइए 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 42 नंबर पे फोकस करेंगे सभी योद्धा। क्वेश्चन 42, यस जल्दी से आंसर करेंगे। 42 नंबर क्या कह रहा आपसे, तो 42 नंबर के बारे में जरा जानो। 42 करा है, यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मेरे भाई अवश्य मिलती। वाक्य प्रकार की दृष्टि से कौन सा है? प्रश्न करा है कि यदि परिश्रम किया होता, अगर तुमने परिश्रम किया होता तो सफलता जरूर मिलती। ये किस प्रकार का वाक्य है? जल्दी से आंसर करो मेरे भाई। देखिए गलती नहीं करेंगे, कई स्टूडेंट गलती करते हैं यहाँ पर। अगर परिश्रम किया होता, अगर तुमने क्लासेस लिए होते, तुमने पढ़ाई की होती तो सफलता अवश्य मिलती। मेरे भाई यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। वाक्य वाक्य प्रकार की दृष्टि से उक्त वाक्य है। देखिए विधानार्थम और आज्ञार्थक तो बिल्कुल है। एक तो इच्छार्थक वाक्य है और संकेतार्थक। देखिए यहाँ पे इच्छार्थक की कोई बात नहीं, मेरी इच्छा है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, ये इच्छार्थक है। लेकिन मेरे साथियों मैंने तुमसे कहा कि अगर तुम पढ़ाई करोगे, अगर क्लासेस लोगे तो सफलता मिलेगी। मतलब मैं आपको संकेत दे रहा हूं, मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि अगर आप बात समझ पा रहे ना, तो हम लोग ए विकल्प के साथ जाएंगे। प्रताप भानु, ललित यादव, सुमन गौता, पीयूष कुशवाहा, बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन 43, दिए गए विकल्पों में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 43 पे जल्दी से फोकस कर लो। इसका तत्सम पूछा गया कि सर इसका तत्सम क्या हो जाएगा? 43 नंबर पे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का तत्सम क्या होगा? क्या आज दूध वाला नहीं आया? प्रश्न करा, जल्दी से आंसर करो। क्या आज दूध वाला नहीं आया? तो तुमको दूध का बताना है। चलिए, क्या आज दूध वाला नहीं आया? तो दूध देखिएगा, दूध तुम्हारा एक तद्भव वर्ण है, और तद्भव वर्ण का मतलब होता है जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इसका तत्सम दुग्ध हो जाएगा। 43 का बी करेक्ट हो जाएगा। बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी का क्लियर हो पा रहा है क्या? सभी योद्धा आंसर करेंगे दमदारी के साथ में। एक एक योद्धा किसी प्रकार से परेशान होने का विषय नहीं, बहुत ही तीव्रता के साथ आंसर करेंगे। क्वेश्चन 44 आपकी स्क्रीन पे है। ये करा है, दिए गए वाक्य में मेरे साथियों उचित देशज विदेशज। प्रश्न करा है, मेरे साथी फोकस करेगा, तुमसे करा है कि दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। इन्होंने कहा कि तुम्हारे कपड़ों पर लगा है। अब तुम्हारे कपड़ों पर क्या लगा है इसके बारे में तुमने बताना है। तुमसे करा दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। तुम्हारे कपड़ों में क्या लगा है?
तुम्हारे ये एसएससी जीडी में आया था, ऐसा सवाल एसएससी जीडी में पूछा गया। तो तुम्हारे कपड़ों पे क्या लगा है? मोजा लगा है। यार ये तो बेहुदा वाला सवाल है, ये डालना ही नहीं चाहिए था, ये प्रीवियस ईयर सभी डाल दिए। तुम्हारे कपड़ों पे दाग लगा है, मोजा चश्मा, ये तो टटो टटो के आदमी टिक कर देगा ये तो। कौन ससुरा मिर्ची झोंक रहा है? नहीं मिर्ची नहीं यार, बोना खांसी हो गई इस समय, तो खांसी चल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे, दमदारी के साथ आंसर करेंगे क्वेश्चन 45 का। हाँ ये बात ठीक है। क्वेश्चन 45 स्क्रीन पे है। ये कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्लियर? किसका चयन करना है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना मेरे भाई। माइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 पे इन्होंने क्या बोला है। 45 करा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यह है जवाब। जवाब तुम्हारा गलत है, जवाब का तुम्हारा ये हो जाएगा जवाब। क्लियर? कार्यक्रम नहीं होता है, कार्यक्रम होता है मेरे भाई। दशहरा तुम्हारा ये होता, दशहरा। आराधना बिल्कुल ठीक है, आराधना में कोई गलती नहीं है। क्लियर? तो 45 का डी विकल्प तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 45 का डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। प्रताप भानु ललित यादव, बहुत बढ़िया, डी विकल्प तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। किसी बदलाव की स्थिति नहीं होगी तुम्हारी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 46 स्क्रीन पे है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ये तो गलत नहीं करेंगे है नहीं। सही वर्तनी वाला शब्द, 46 तो फेमस शब्द है। 46 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए ये उज्जवल, ये गलत है, ये भी गलत है। अब देखिएगा इसका ठीक क्या होगा उज्जवल का मेरे भाई। आधा जा हुआ और ला, ये इसका करेक्ट होगा। और साथ ही साथ में आगे की अगर हम बात करें, आशीर्वाद की अगर हम बात करें तो ये आशीर्वाद होगा। आगे हम बात करें ये रचयिता होगा मेरे भाई। आगे हम बात करें ये कवित्री होगा। ये समस्त प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, जिसकी भी तारीफ करें वो उतनी कम है। पर्सन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बी विकल्प के साथ जाएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया ये सवाल। 47 नंबर स्क्रीन पे है। ये कह रहा है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ये पसंद कर रहा है। 47 नंबर पे फोकस करेंगे है नहीं। इसके बारे में हम आपको बताते कि 47 का मतलब क्या है मेरे भाई। देखिए समझो, ये कह रहा है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। नाव थी पर केवट न था, केवट था पर नाव न थी। मेरे साथियों इसमें लाटानुप्रास अलंकार होगा। हम बी विकल्प के साथ जाएंगे। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किस प्रकार का अलंकार होगा? लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। 48 चरण कमल बंदो हर राई। मेरे भाई चरण कमल बंदो हर राई में तुम्हारा कौन सा अलंकार है? इसके बारे में भी तुमको पढ़ाया कि सर चरण कमल बंदो हर राई में कौन। अब भाई चरण कमल बंदो हर राई दमदारी के साथ आंसर करेंगे। राजकुमार वर्मा, भगत सिंह, साथ ही साथ राधे कृष्णा, नितिन कुमार, सुमन गौतम। Y123 आर्मी लवारी अलंकार हम नहीं पढ़े सर, कोई बात नहीं, मैंने आपको पढ़ाया था अनुप्रास अलंकार के भेद में पढ़ाया था। लाटानुप्रास 3 नंबर पे। आर्मी बॉय राधे कृष्णा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन अगला स्क्रीन पे है। क्वेश्चन करा है कि चरण कमल बंदो हर राई। मेरे भाई देखिए श्लेष अलंकार तो होगा नहीं। श्लेष में होता है रेमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, है नहीं।
बात समझ पा रहे ना? तो मेरे भाई प्रश्न कर रहा है कि चरण कमल बंदो हर राई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, सी विकल्प के साथ जाएंगे। सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तुम्हारा सी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। 49 नंबर। निम्नलिखित दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाक्य विकल्प का चयन करें। जितना गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा, मतलब ठीक करना है इसको। प्रश्न कर रहा है जितना गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा, ये तुमसे बोला गया है। क्या बोला गया है? जितना गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा। जितना गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा मेरे भाई। बात समझ पा रहे? जितना गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा। फोकस करेंगे। अब जितना गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा, मतलब माइंड करना, जितना गुड़ डालोगे वैसी मीठी होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, या जितना गुड़ डालोगे वैसी मीठी होगी। बी विकल्प के साथ आएंगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। क्लियर? जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा मेरे भाई, बी विकल्प के साथ जाएंगे। बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का राइट आंसर तुम्हारा बी करेक्ट हो जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं सभी मेरे भाई जेन्युइन तरीके से? 50 नंबर क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करना है। बात समझ पा रहे हैं? ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का तुमको चयन करना कि सर सही विकल्प तुम्हारा कौन सा होगा। माइंड करेंगे बहुत अच्छे से। इन्होंने कहा है इस गांव से घर घर यही दशा है, ये सर्वनाम अर्थात कारक संबंध या शुद्धि है। इस गांव को घर घर यही दशा, ये भी गलत है। इस गांव के घर घर में यही दशा है, इस गांव के घर घर यही दशा है। मेरे भाई इस गांव के घर घर में यही दशा है, या इस गांव के घर घर, इस गांव के घर घर, ये गलत है मेरे साथी। इस गांव के घर घर में यही दशा है, सी विकल्प के साथ जाएंगे। सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया भैया शूटर, दमदारी के साथ आप आंसर कर पा रहे हैं। क्लियर? चले क्वेश्चन नंबर 50 का तुम्हारा विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचानना है कि सर शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर। चले देखिए, ये कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। राधा घर नहीं है। अरे ऐसे कैसे राधा घर नहीं है यार? राम पाठशाला बैठा है, पाठशाला नहीं बैठा है, राम साल पाठशाला में बैठा है। आप अवश्य सुने होंगे। क्या सुने होंगे? हम ऐसा कुछ सुने ही नहीं है, आप अवश्य सुने हैं, है नहीं? मेरे भाई मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, बिल्कुल डी विकल्प के साथ जाएंगे कि मैंने एक नाटक का अनुवाद किया है। क्लियर? डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया है। भगत सिंह है, सुमन गौतम है, राधे कृष्णा है, प्रताप भानु है। क्लियर? बहुत बढ़िया भगत सिंह, क्या बात है, दमदार। 52 नंबर है। ये भी प्रश्न तुमने पढ़ा नहीं होगा, रट्टा मार देना क्योंकि एसएससी जीडी में प्रश्न दिया था इन लोगों ने। चलिए, बूंद अघात सही गिर कैसे, खल के बचन संत थे जैसे। इस पंक्ति में कौन सा? इन्होंने कहा कि बूंद अघात सही गिर कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। मेरे साथियों, इसमें तुम्हारा दृष्टांत अलंकार होगा। देखिए, विभावना हो नहीं सकता है, रूपक उपमा भी बात नहीं, बी विकल्प के साथ जाएंगे, दृष्टांत अलंकार होगा। एक्चुअली ये भेद है तुम्हारे, जैसे अनुप्रास है, रूपक उत्प्रेक्षा, उन्हीं के भेदों में से तुम्हारे अलंकार है दृष्टांत। एसएससी में सवाल आया। चले, 53 नंबर क्या कह रहा है? 53 नंबर कह रहा है
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? नमस्ते, खुश रहे मेरे भाई, गलती नहीं करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, जहां पे लास्ट में समान ध्वनि का बोध होता है और करा है कि प्राण जाए पर बचन न जाई, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा? अंत्यानुप्रास अलंकार इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 54 नंबर, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? प्लीज आंसर करें। क्रिया के मूल रूप को, भाई आंसर क्यों नहीं करते? टॉप 180 क्वेश्चन आज की सीरीज में है। कितने मेरे भाई? 80 क्वेश्चन आज की सीरीज में, बहुत बढ़िया, सभी आंसर करेंगे दमदारी के साथ में, कोई भी योद्धा डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ये तो तुमसे कहा गया क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को देखिए, क्रिया के बारे में आप जानते हैं, जैसे यह है पढ़, ये क्या है? क्रिया का मूल रूप बाना, तो पूरा क्या हो जाएगा? पढ़वाना, है नहीं? क्लियर? ऐसे दौड़वाना। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। चलवाना, हंसवाना, है नहीं? क्लियर? भगत सिंह यार, नाक बंद हो रही है, ज्यादा बोल नहीं मिलता है, दिक्कत ये है। खांसी आ रही है, गला बंद हो जाता है। हाँ, वो क्वेश्चन रिपीटेड होगा एक आध। चले 55 नंबर, अभी दिक्कत होती ज्यादा बोलने में, गले में बहुत, है नहीं? ये ठंडों का मौसम बहुत अजीब है। चले 35 नंबर का रहा, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है मेरे भाई? प्रसन्न ने कहा जो अमीर खुसरो है, ये किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? अमीर खुसरो किस शैली के प्रसिद्ध नहीं मेरे साथी? देखिए, मैं बात करें, अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो ने अब तक की कितनी रचनाएं की हैं? अमीर खुसरो ने अब तक की लगभग अब तक 100 शैली लिखी है, 100 शैली लिखी है। कितनी शैली? 100 शैली लिखी है अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो ये शैली है तुम्हारी गीत। मेरे भाई, ये गीत शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं, बाकी गजल के लिए भी है, पहेलियों के लिए भी है और खालिक बारी के लिए भी, लेकिन गीत के लिए प्रसिद्ध नहीं है। आई बात समझ में? बहुत, गजल नहीं, गीत। ठीक है, अमीर खुसरो क्या ही गीत गाएंगे। क्वेश्चन 56, 56 का आंसर करें। आई एम बैक। 56 नंबर स्क्रीन पे है। 56, क्वेश्चन 56 कह रहा तुमसे, सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? सदैव शब्द का विच्छेद, क्वेश्चन 56 है, सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? सबसे पहली चीज, सदैव की बात करें तो आप लोगों से मेरा एक ही प्रश्न है कि सदैव शब्द में कौन सी संधि होगी? प्लीज संधि का नाम बताएं। सदैव शब्द में कौन सी संधि होगी? संधि का नाम बताएं, है ना? ये आपके लिए है। और सदैव की संधि क्या होगी इसके बारे में देखो, ये होगा सदा प्लस एव। सदा प्लस एव कोई दिया है? सदा एव, सदा एव, सदा एव, बी विकल्प। कौन सी संधि होगी? आंसर क्यों नहीं करते हो तुम? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। क्वेश्चन 56 कह रहा है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद देते हुए विकल्पों में तो सदैव का हो जाएगा सदा प्लस एव। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर। हाँ यार, गले में ना बहुत अभी भी दिक्कत रहती है। 57 कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? बिल्ली,
बिल्ली का बहुवचन पूछा गया है। दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा है? बिल्ली शब्द का बहुवचन मेरे भाई तुमसे पूछा गया, बिल्ली शब्द का बहुवचन, तो फोकस करेंगे कि सर बिल्ली का बहुवचन क्या हो जाएगा। देखें, देखिए बिल्लियां, देखिए बिल्ले और बिल्ला तो नहीं होगा, है ना, बिल्ली और बिल्ला तो नहीं होगा मेरे भाई। अब एक तुम्हारा क्या है, बिल्लियां या बिल्लियां, तो क्या हो जाएगा मेरे साथी, देखिएगा बिल्लियां तो नहीं होगा, ये बिल्लियां हो जाएगा, बिल्लियां, बिल्लियां, ये विकल्प के साथ जाएंगे बिल्लियां। है नहीं, बात समझ पा रहे? क्वेश्चन नंबर 58, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत मेरे साथियों वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है, अर्थात विशेषण के बारे में तुमसे पहचान करवा रहा है, विशेषण कौन सा है? बहुत बढ़िया, प्रश्न कर रहा है बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण। मेरे भाई विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है, जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको विशेष कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। बसंत के मौसम में फूल खिले लेकिन कैसे पीले, तो पीले तुम्हारा विशेषण डी विकल्प के साथ जाएंगे। बहुत बढ़िया, राधे कृष्णा, डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पे है। दिए गए विकल्पों में भुजंग शब्द का समानार्थी कौन सा है? भुजंग शब्द का समानार्थी मेरे भाई, भुजंग शब्द का समानार्थी, 59 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी कौन सा है? भुजंग का समानार्थी पूछा गया तो फोकस करें। देखिए, खीर और पेय बेसिकली दूध का होता है, सैल है, बूदर है, पहाड़ है, नंग है, ये दोनों पर्वत के होते हैं, लेकिन सर्प है, नांग है, कलानांग है, भुजंग है, ये मेरे साथियों भुजंग का होता है। ए विकल्प के साथ जाएंगे। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी कौन सा है? सर्प और नांग। एक उड़ा दिया मैंने। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। मेरे भाई तुमसे कहा गया है कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, ये पंक्ति किस अलंकार की है? ये पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है मेरे भाई? दूर दूर तक विस्तृत था हिम का मतलब मेरे साथियों ये बर्फ से बात की गई है, स्तब्ध का मतलब ये पहाड़ से बात की गई है, बर्फ की चट्टान से बात की गई मेरे भाई, अर्थात प्रतीत अलंकार हो जाएगा, प्रतीत अलंकार। प्रतीत अलंकार हो जाएगा। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। आलोचना करना के अर्थ में उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? देखिए, आलोचना करना के आलोचना करना के अर्थ हेतु तो उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा? आलोचना करना, जी छोटा करना, ऐसा नहीं, जी छोटा करने का मतलब है वही
डेली चाय मैं पिलाता हूँ, एक दिन तुम भी पिला सकते हो, ऐसा तुम नहीं पिलाते हो, दांत दिखाना भी नहीं। दो कुट बात करना, टी मतलब टी का टिप्पणी करना। जैसे कुछ लोग होते ना, कुछ लोग बहुत ऐसे कटु वचन बोलते हैं जहां से तुम एक बार सुनने के बाद ही तुम्हारा छाती दले मूंग दल जाएगा। मेरे भाई, आलोचना करने का मतलब होता है टीका टिप्पणी करना। डी विकल्प के साथ जाएंगे। क्लियर? डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पक्का ना भगत सिंह? चले 62 नंबर। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? ये जो वाक्य है कि भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, इसमें किस भाग में मेरे भाई त्रुटि, इसके बारे में बताना, जल्दी से आंसर करें। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, किस भाग में एरर है इसके बारे में तुमसे पूछा गया, तो कायदे में समझेंगे। भारत में स्त्रियों का क्या किया जाता है मेरे भाई? सम्मान किया जाता। देखिए, किया बिल्कुल ठीक है, सम्मान बिल्कुल ठीक है भारत, लेकिन स्त्रियां ठीक नहीं है ना? क्लियर? स्त्रियां बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो मेरे भाई हम किस विकल्प के साथ जाएंगे? बी विकल्प के साथ जाएंगे, स्त्रियां गलत लिखा हुआ है। 63 नंबर। दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तीव्र का विलोम पूछा गया है राधे कृष्णा। टूटा आशिक 2.0। अच्छा, दिए गए विकल्पों में तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? चले कायदे में समझेंगे। तेज का मतलब धीरे। क्लियर? सरल का मतलब, सरल का मतलब रिज भी होता है। धीमा मतलब तेज होता है। और तीव्र का तुम्हारा मंद हो जाएगा। डी विकल्प के साथ जाएंगे। डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 64। इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा मेरे भाई कौन सा? असंगत विलोम शब्द का जोड़ा पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 64। तुमसे कह रहा है कि इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा, प्लीज आंसर करें। क्वेश्चन 64 आपकी स्क्रीन पे है। तुमसे ये बोला गया है कि इनमें से मेरे साथी असंगत, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा? असंगत की बात कर रहा, तो कायदे में समझो। ये कह रहा है गुप्त। गुप्त का मेरे भाई प्रकट, कुटिल का सरल। जैसे गुप्त का मतलब होता है किसी चीज को हम छुपा के रखते हैं, वो गुप्त कहलाती। क्लियर है ना? प्रकट का मतलब उसको हम स्वाप करते हैं, प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई, वो तुम्हारी प्रकट कहलाती है। कुटिल, कुटिल और सरल। कुटिल का मतलब कोई चीज को कूटने पीटने से उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, वो कुटिल कहलाता। सरल का मतलब जो आसानी से टूट जाए। दोस्त और सखा, गुरु और लघु। गुरु का मतलब जिसके पास अटूट भंडार होता है ज्ञान का, वो गुरु कहलाता है। लघु का मतलब जिसके पास भाई हिसाब है, कूप मंडूक होना, है नहीं? दोस्त और सखा, दोस्त और सखा ये दोनों समानार्थी है। मैं सी विकल्प के साथ जाएंगे। सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा? दोस्त और सखा। यानी बोलो भैरव जी महाराज की जय। 65। महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? देखिए मेरे भाई, महादेवी वर्मा की अगर हम बात करें, तो महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पे मेरे साथी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो महादेवी वर्मा को सर 1982 में, महादेवी वर्मा को सर 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उनकी किस कृति पर मिला? यामा कृति पर मिला। यामा। सी, सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यामा की कृति पे मिला। अब दमदारी के साथ लंका दहन कर दो मेरे भाई। यामा किस पे? यामा पे मिला है, यामा पे। बहुत बढ़िया। 1882 होगा यार, सॉरी। हाँ, 1982 नहीं है, माफी चाहूंगा मैं। हाँ, चले क्वेश्चन नंबर 66। इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है मेरे भाई जो नदी का समानार्थी नहीं? प्लीज आंसर करें। इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी शब्द नहीं है?
कौन सा नदी का समानार्थी नहीं है साथ? प्लीज ऑल डे स्टूडेंट काइंडली रिप्लाई। कौन सा मेरे साथियों नदी का समानार्थी नहीं है? देखिए तटनी, तटनी तट होता नदी का, तटनी साइड किनारा है नी, तटनी होता है। सरता, सरता सुरसरता आपने पढ़ा होगा, सरता और सुरसरता। साथ ही साथ में ये निर्धारणी भी होता है। क्लियर? बारी नहीं होता, बारी पानी का होता है, जल का होता है, नीर का होता है मेरे भाई, सलिल का होता है, तोय का होता है। क्लियर? तो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ कह रहे हैं क्या? अभी को लॉक कर दिया मैंने, मोह में हो गया भैया। राधे कृष्णा, बहुत बढ़िया। चलिए 67 नंबर, उल्टी माला फेरना। कैसी माला मेरे साथी? उल्टी माला फेरना। क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पे है। तुमसे ये कहा गया कि उल्टी माला फेरना। कैसी माला मेरे भाई? उल्टी माला फेरना। प्लीज आंसर करें भावना बघेल। उल्टी माला फेरना। देखिए भाई साहब है, माला फेरना और नहीं माला गिर रहे हैं, है नहीं? तो लोग कहते हैं कि माला गिनते हैं अपने अच्छे कर्मों के लिए, है नहीं? और उल्टी माला फेरना मतलब किसी के नुकसान के लिए। मेरे भाई गलत काम करना, गलत काम नहीं उल्टी माला का, ठगना भी नहीं, बैंकना भी। ये है किसी का बुरा सोचना, किसी का बुरा सोचना। बात समझ पा रहे हैं? हाँ, ये ज्यादा सफिशिएंट, किसी का बुरा, उल्टी माला फेरने लगे, किसी का बुरा सोचना। 67 नंबर, 68। क्वेश्चन 68 आपकी स्क्रीन पे, प्लीज फोकस करेंगे 68 नंबर पे। 68 नंबर, मानव आदिकाल से ही के पथ पर चला आ रहा है। मानव आदिकाल से, मेरे भाई माइंड करेंगे प्रश्न पे बहुत अच्छे से। प्रश्न कह रहा है मानव आदिकाल से ही, मानव आदिकाल से ही के पथ पर चला आ रहा। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कर प्रस्तुत वाक्य आपको पूर्ण करना है। तो मानव आदिकाल से ही प्रगति के राह पर चला आ रहा है, पथ पर चला रहा, प्रगति, मानव आदिकाल से ही प्रगति के पथ, ये ज्यादा सही होगा, प्रगति के पथ, है नहीं? मानव आदिकाल से ही प्रगति के पथ पर चला आ रहा है। सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर तुम्हारा सी विकल्प हो जाएगा, 69 नंबर। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बा, डिब्बा जो तुम्हारा है वो किस शब्द का एक वचन है? इसके बारे में तुमसे बोला गया है कि डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। मेरे भाई मैं डिब्बा की बात करता हूं। अब जब डिब्बा एक वचन की बात करता हूं, डिब्बा ऑलरेडी ये बहुवचन शब्द है। डिब्बा किस शब्द का एक वचन? डिब्बा ऑलरेडी बहुवचन है। और डिब्बा बहुवचन ही नहीं, डिब्बा एक वचन में भी तुम्हारा यही होता है, एक वचन। सी। क्लियर? किस विकल्प के साथ जाना पसंद करेंगे मेरे भाई? सी विकल्प के साथ जाना पसंद करेंगे। क्वेश्चन 70 आपकी स्क्रीन पे है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है मेरे भाई? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? इसके बारे में तुमको बताना, प्लीज आंसर करेंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? बहुत अच्छे से समझे। आधुनिक भारतीय, देखिए सबसे पहले हम भाषा का क्रम, सबसे पहले संस्कृत है, पाली है, प्राकृतिक है, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश है, अबहट है, मेरे भाई तुम्हारी हिंदी है। क्लियर? तो अपभ्रंश सी विकल्प हो जाएगा। टूटा 80 और 10 क्वेश्चन है, टोटल 80 क्वेश्चन की ये सीरीज है, ठीक है? 80 क्वेश्चन की सीरीज है टूटा 80। एग्जाम जब पास में आएगा तब तुम्हारा, तब 12 घंटे का मैराथन लेके आऊंगा, कंटिन्यू, परेशान मत हो। 71 नंबर, कागा चला हंस की चाल। कागा चला हंस की चाल, वो लोग कहते नहीं है कि उसकी शौक मत करना, है नहीं?
कागा चला हंस की चाल। मेरे भाई फोकस करना प्रश्न पे, क्या कहते हैं, नहीं समझे? क्या कही? कागा चला हंस की चाल, पक्का? तो कागा चला हंस की चाल ये लोकोक्ति पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प चुनना। कागा चला हंस की चाल, हंस चला कागा के ऐसा नहीं है, हंस चला नहीं, कहते नहीं कि तुम भी उन्हीं की शौक पाल लिए, वो तो बर्बाद हो गए, तुम भी बर्बाद हो गए। इसका मतलब होता है कि कागा चला हंस की चाल, हंस रहा ना कागा। आई बात ना समझ में? क्लियर? कागा चला हंस की चाल और हंस चला, हंस रहा ना कागा, दोनों खत्म हो गए, है नहीं? चलिए, 72 नंबर, सबकी एक सी दशा। आंसर करें सभी साथी। सबकी एक सी दशा, मेरे भाई सुनेंगे। सबकी एक सी दशा है, प्रस्तुत वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति कौन सी है? अपनी पगड़ी, अपने हाथ, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, घर घर के मटियाली चूल्हे, अपनी दही से खट्टे कौन है? सबकी एक सी दशा। देखिए सबकी एक सी दशा का तात्पर्य क्या है? सबकी एक सी दशा का मतलब क्या है मेरे भाई? सबकी एक सी दशा का मतलब होता है कि अपनी पगड़ी अपने हाथ नहीं, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग नहीं, घर घर मटियाले चूल्हे, मतलब सबकी एक ही जैसी दशा होनी। घर भी मट्टी के चूल्हे, भैया हमारे घर भी मट्टी के चूल्हे, इनके घर भी मट्टी के चूल्हे, उनके घर भी मट्टी के चूल्हे, इनके घर भी, दुनिया में हर जगह मट्टी के चूल्हे ही पड़े भरे, है ना? तो सबकी एक सी दशा मेरे भाई। चले, क्वेश्चन 73, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए मेरे भाई। मुझे क्या चाहिए? मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए प्लीज, है नहीं? तो तुमसे कह रहा कि वाक्य में जो तुम्हारा हस्ताक्षर है ये किस प्रकार का शब्द है मेरे भाई? मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, तो मुझे जब आपके हस्ताक्षर चाहिए तो इस वाक्य में जो तुम्हारा हस्ताक्षर है वो किस प्रकार का शब्द है? हस्ताक्षर तुम्हारा किस प्रकार का शब्द है, क्योंकि मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए हैं। बहुवचन, एक वचन, द्विवचन या नित्य वचन? आंसर करें प्लीज, गलती नहीं करेंगे। वर्णन, सभी साथी दमदारी के साथ आंसर करेंगे, तीव्रता के साथ आंसर करेंगे, गलती नहीं करेंगे। हस्ताक्षर किस प्रकार का शब्द है नहीं? बात समझ पा रहे हैं? वेल डन। हस्ताक्षर किस वचन में, मतलब जो है बोला जाने वाला शब्द है मेरे भाई? एक करा सर बहुवचन। चलो देखिए, एक बात मैं आपको बता दें, देखिए मेरे भाई, एक प्राण होता है, एक दर्शन होता है, एक हस्ताक्षर होता है। देखिए, प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर ये बेसिकली बहुवचन वर्ड होते हैं। कैसे वर्ड हैं तुम्हारे? ये बहुवचन वर्ड हैं, ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। पहली चीज, एक्चुअली क्या हुआ कि हाल ही में जब इससे पहले यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था, तो यूपीएसआई ने जो हस्ताक्षर है उसको एक वचन माना है, लेकिन एक वचन ये है नहीं मेरे भाई। ये तुम्हारा क्या है? ये ऑलरेडी तुम्हारा बहुवचन है। क्लियर? और इससे पहले भी मैंने सवाल कराया था एक सेट में, सेट नंबर 111 में मैंने आपको करवाया था, वहां बताया था, क्लियर, कि जो तुम्हारा हस्ताक्षर है ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? तो बी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर, 74 आपकी स्क्रीन पे है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 74, मैंने अपना घर मटमैला रंग का बनवाया मेरे भाई। क्लियर? मैंने अपना घर कैसा बनवाया है? मैंने अपना घर मटमैला रंग का, मैंने अपना घर मटमैले रंग का बनवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है मेरे साथियों? मैंने अपना घर कैसे रंग का बनवाया? मटमैले रंग का। इसमें मटमैला क्या है? जल्दी से आंसर करेंगे। मैंने अपना घर मटमैले रंग का बनवाया, मटमैला क्या है?
देखिए मैंने अपना घर बनवाया, कैसे रंग का? मटमैला। तो मटमैला क्या प्रदर्शित करता है मेरे भाई? मटमैला इसकी विशेषता प्रदर्शित नहीं कर रहा है क्या? मटमैला क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। और जो शब्द विशेषता बताते हैं वो तुम्हारे क्या कहलाते हैं मेरे भाई? वो तुम्हारे विशेषण कहलाते हैं। वो तुम्हारे विशेषण कहलाते हैं, है नहीं? सॉरी, ए विकल्प के साथ जाएंगे। वो तुम्हारे क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। 74 का मेरे साथियों तुम्हारा ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। मैंने अपना घर मटमैले रंग का बनवाया, इसमें जो तुम्हारा मटमैला शब्द है वो तुम्हारा क्या? वो तुम्हारा स्पेशल विशेषण होता है। क्या है मेरे भाई? ये तुम्हारा विशेषण कहलाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? दमदारी के साथ एक एक चीज को समझ पा रहे हैं? बहुत तीव्रता के साथ मेहनत करेंगे सभी मेरे योद्धा। बहुत बढ़िया, चले अगले प्रश्न को अग्रसर होते 75 नंबर। निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द की पहचान करनी कि सर इसमें से कौन सा शब्द तुम्हारा शुद्ध होगा? अशुद्ध। निम्न शब्दों में अशुद्ध शब्द की पहचान करनी कि सर अशुद्ध शब्द कौन सा होगा। प्लीज फोकस करें। देखिए, नरक मेरे को लगता ठीक है। आंख भी मेरे को लगता है बिल्कुल करेक्ट है, कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। पूजनीय भी ठीक है, क्योंकि जो पूजनीय वर्ड है इसका अशुद्ध वर्ड तुम्हारा पूजनीय होता है। यह है रचयिता, ये रचयिता होता है मेरे भाई। क्लियर? रचयिता इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो इसका राइट जो आंसर वो रचयिता होता है। किस तरह का? रचयिता तुम्हारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर का मेरे भाई ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चले क्वेश्चन 76 देखते हैं। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? हाँ कोई बात नहीं, और 4 क्वेश्चन स्क्रीन पे है। खाना खा लेना भैया। क्वेश्चन 76, पंडित शब्द का मेरे भाई तुमसे स्त्रीलिंग पूछा गया है। तुमसे कह रहे हैं कि सर पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? प्लीज आंसर करें। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग, बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? एक तो पंडिताइन है, एक पंडिता है, एक पंडितानी है, एक पंडितायन है। मेरे भाई पंडित शब्द का तुम्हारा पंडिताइन या पंडितानी, पंडिताइन हो जाएगा। ए विकल्प ज्यादा उचित है ना? बोले पंडित जी, बोले अरे बोले पंडिताइन कहाँ है? अरे बोले पंडिताइन पता नहीं कहाँ है नहीं? तो पंडित शब्द का तो तुम्हारा पंडिताइन हो जाएगा, है नहीं? इंतजार अंसारी बात समझ पा रहे? गलत तो नहीं कहा मैंने? बोलो पंडितानी होगा कि नहीं होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? अरे भाई बिल्कुल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पे। जिसके पास कुछ ना हो मेरे भाई, जिसके पास कुछ ना हो दुखिया। हाँ अभी रोया है, हटवा दे। प्रश्न करा है कि जिसके पास कुछ ना हो वह क्या कहलाता है? मेरे भाई प्रश्न ने कहा कि जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहते हैं या वो क्या कहलाता है? देखिए, अभागा नहीं होता है, अशक्त भी नहीं, तुच्छ भी नहीं। तुच्छ तो जिसके पास कुछ, जरूरी तो ना कि अगर हमारे पास कुछ नहीं तो हम तुच्छ है, ऐसा नहीं है। फुटपाथ पे पड़ा हुआ हर एक इंसान तुच्छ थोड़ी ना होता है। या हवेली में रहने वाला इंसान अच्छा होता है? सबसे ज्यादा तुच्छ तो हवेली में रहने वाले हैं ससुरे, है नहीं? तो जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन के नाम से जानते हैं। बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, अकिंचन। ये प्रश्न मैंने तुमको बहुत पहले से भी बताया था, है नहीं? अकिंचन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेल डन। बहुत बढ़िया, दमदार। सुमन, नीलू पासवान, भगत सिंह, अकिंचन हो जाएगा। 78 नंबर क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? सुधाकर, मेरे भाई मैं सुधाकर की बात करूंगा। दिए गए विकल्पों में सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? सुधाकर किस शब्द का समानार्थी, इसके बारे में पूछा गया है। सुधाकर, चले दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है, इसके बारे में जानो। देखिए, धरती तो तुम्हारा भू भूमि होता है,
भूभूमि। हवा तो तुम जानती हो मेरे भाई, हवा वायु है, समीर है। रात आप जानते हैं, निशाचर रात। चांद का तुम्हारा होता है सुधाकर। सुधाकर किसका होता है? चांद का। बात समझ पा रहे? सुधाकर किसका होता है? तुम्हारा चांद का होता है। चलिए, चलिए ये क्वेश्चन देखेगा दमदारी के साथ में। क्वेश्चन 79 का जल्दी से आंसर करेंगे सभी योद्धा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 79 आपकी स्क्रीन पे फोकस करेंगे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य के कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई मेरे भाई। फोकस करेगा। करा कि निम्नलिखित वाक्य के कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है। हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न मेरे भाई देखती आई है, यानी स्वप्न देखती आई है। कहते नहीं है, कहावत है मेरे भाई, एक कहावत नहीं तुमने सुनी है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे में खुद की कमियां निकालता है, दूसरे में कमियां निकालता है, लेकिन खुद के आचरण पे पर्दा डाल देता है नहीं? आज का समाज बहुत गंदा है। आज के समाज में हम भी आते हैं, आज के समाज में तुम भी आते हैं। हमने खुद के चरित्र पे तो पर्दा डाल दिया है, तुमको गंदा बता दिया है नहीं? तो हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती है। हर युग से नहीं होगा मेरे भाई, हर युग में होगा। क्लियर? किसमें? हर युग में। तो हर युग में ये गलत है, बी विकल्प तुम्हारा गलत हो जाएगा। 79 का बी विकल्प तुम्हारा करेक्ट है। नूर गर्ल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे आज का सेशन का 80 नंबर। और दांत, प्रश्न कर रहा है दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? दांत किस विकल्प को दर्शाता है? जल्दी से आंसर करें मेरे भाई। चले, शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? नितेश, साथ ही साथ में प्रताप जी, राधे कृष्णा हमारे बीच में, जीडी का 2 से 3 बजे। सुमन सर हमें लग रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, वो जेन्युइन तरीके से चीज़ों को समझना। फैक्चुअल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। 80 क्वेश्चंस की सीरीज थी। हमेशा याद रखना, ये नाक का सेक्शन तुमको दिखाई दे पा रहा है, ये नाक की कभी भी तुमसे बात कीजिए, मेरी बात को समझना। ये बहुत अच्छा कंसेप्चुअल तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से बहुत अच्छे से क्वेश्चन पुटअप करता है। यूपी पीसीएल में भी तुम्हारा प्रश्न आया था यहाँ से। अगर हम नाक की बात करें, साथ ही साथ में कान की भी बात करूँ मेरे भाई, यानी दांत की बात करूँ, और मुख की बात करूँ, कभी मुख की बात तुमसे की जाए, अगर कभी हम तुमसे मुख की बात करें, कभी जीहा की भी बात करें, किसकी? जीहा, ये जानते ना, जीभ की अगर हम बात करें, ये समस्त प्रकार के तुम्हारे जो वर्ड है मेरे भाई, ये पुल्लिंग को प्रदर्शित करते। धोखे से भी गलती मत कर देना। बात को समझ पा रहे? ये किसको? ये पुल्लिंग को प्रदर्शित करेंगे, बिल्कुल। ये सभी पुल्लिंग वर्ड है तुम्हारे। हमेशा ये मुंडी है तुम्हारी, यहां से गले के ऊपर के वर्ड, ये कान हो गए, नाक हो गई, आंख हो गए, और क्या? जीभ हो गई, मुख हो गया, और ससुरा को थोड़ा बचा ना। तो ये किसको प्रदर्शित करेगा मेरे भाई? ये पुल्लिंग को प्रदर्शित करेगा। मैं किस विकल्प के साथ जाऊंगा? बी विकल्प के साथ जाऊंगा। बात को समझ पा रहे हैं? तो दमदारी के साथ सेशन में कमेंट करके बताएंगे 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। और साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिए सभी योद्धाओं के लिए, जितने योद्धा बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कीजिएगा, और मॉक टेस्ट पेपर को जरूर लगाओ। जितने भी योद्धा है वो मॉक टेस्ट पेपर को
बहुत अच्छे से लगाओ, खूब मॉक टेस्ट पेपर को लगाओ और बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए मेरे साथी बीएसएफ एससीएम एंड एसआई 2024 के लिए मेरे भाई 50 प्लस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट क्लास नोट सैंपल पेपर मात्र 249 रुपए में सुपर स्काई क्लासेस के एप्लीकेशन पे मिलेंगे। क्लियर है ना? भगत सिंह आज गिने नहीं सर, कोई बात नहीं। देव प्रजापति वो वो एसएससी का, वो उसका यूपी पुलिस का था भाई, तुम्हारा नहीं था। ठीक है ना? मस्त मजा आया कि नहीं आया? दमदारी के साथ क्वेश्चन ठीक थे नहीं थे? हाँ 80 क्वेश्चंस का सेट था। अच्छा कोई बात नहीं, नीलू पासवान का सर खाना बनाने में ध्यान था, कोई बात नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। फिजिकल कब होगा ये शिव प्रजापति से मैं बात करता हूँ अभी। उन्होंने कहा सर एडमिट कार्ड आउट हो गया है, ये थंबनेल लगा रहे थे। फिजिकल जनवरी में होगा आपका, अभी डेट निश्चित नहीं है, जैसा भी होता मैं आपको बताता हूँ। सुपर स्काई क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और 2 मॉक टेस्ट वहां पे आपको फ्री प्रोवाइड किए गए हैं। बात को समझ पा रहे? बेहतर तैयारी करो। और जो साथी सुपर स्काई क्लासेस में नए जुड़े हैं वो सुपर स्काई क्लासेस के एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। और मेरे भाई साथ ही साथ में प्लेलिस्ट को जरूर पढ़ें। सुपर स्काई क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर पढ़ें। मेरी बात को समझ पा रहे? प्लेलिस्ट में जरूर जाए मेरे भाई। क्लियर? प्लेलिस्ट को जरूर देखें। इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से समझना कि प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है तुम्हारा सब कुछ पूरा सेट। ये सुपर स्काई क्लासेस का ऑफिशियल चैनल है, बेल आइकन को प्रेस करके इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं मेरे भाई? है नहीं? साथ ही साथ में यहाँ पर सेशन भी आप देख पा रहे हैं, ये लाइव का सेशन है, इसमें सभी क्लासेस क्रमबद्ध तरीके से चल पा रहे हैं। है नहीं? मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? और प्लेलिस्ट में जाके सभी क्लासेस देख लो, लंका दहन कर दो, ये प्लेलिस्ट बनी पड़ी है तुम्हारी। एसएससी जीडी बीएसएफ के लिए मेरे भाई, ये एसएससी जीडी के लिए है, ये बीएसएफ के क्लासेस है तुम्हारे। इतने क्लासेस चल रहे हैं कि मस्त मजा आ जाएगा। है नहीं? बात समझ पा रहे ना? खूब लगता है मैं आपका, है नहीं? चलो ठीक है, अच्छे से मेहनत करेगा, सुपर स्काई क्लासेस के साथ जुड़े रहेगा आप लोग, और मेहनत तो करना बनता है मेरे भाई। है नहीं? बात समझ पा रहे ना? चलिए मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सुपर स्काई क्लासेस का ये क्लास तुमको बहुत पसंद आया होगा और डेली क्लासेस तुमको इसी प्रकार से करने मेरे भाई। क्लियर है ना? चले सर जी, हाँ ये बात है, गर्म पानी तो पीना पड़ेगा मेरे को लगता है। ये देखो चिल्ला रहा सर हैप्पी एनिवर्सरी। अरे भाई कहाँ से हैप्पी एनिवर्सरी आ गई हमारी? क्लियर? हाँ चले, तो आज के सेशन को यहीं पे संपन्न करते, मिलते एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो मेरे उद्धव और मॉक टेस्ट लगाओ सुपर स्काई क्लासेस के एप्लीकेशन में जाके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।